अभीष्टपूर्ण नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय कलो कलमशनाशाय श्री जानवा पतये नमः। जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंह स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्रो भगवन मुरारी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश शिष्यमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश शिष्यमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपास सबरीकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपास सबरीकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हूँ। हमारे बीच उपस्थित श्रीपाद धीर कृष्ण प्रभु जी अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा जोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री गुरुपाद पद्म की विशेष कृपा से हम लोगों की नवदीप धाम परिक्रमा का आज कौन सा दिन है भैया? हैं? जोर से बोलो। 5वां दिवस आज निर्विघ्न भाव से संपन्न हो गया। आगामी कल श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। जी बताइए, कुछ कह रहे हैं? अरे वैसा मत करो, वैसा करो। अब आना है मथुरा? हाँ मथुरा आएंगे। अभी इतनी जल्दी मथुरा? अभी तो जी जी जी। आगामी कल श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी। वो कहते हैं महाप्रभु जी जब आविर्भूत हुए उस दिन ग्रहण था तो हैं? उस दिन ग्रहण था, किंतु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अकलंक गौर चंद्र होइला प्रकटन सकलंक चंद्र यार की वा प्रयोजन। ग्रहण क्यों लग गया? कहते अकलंक गौर चंद्र होइला प्रकटन। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कैसे हैं? ऐसे चंद्र हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। जब ऐसे अकलंक गौर चंद्र प्रकट हो रहे हैं तो सकलंक चंद्र का और कोई प्रयोजन नहीं रह गया। इसलिए चंद्र ने क्या किया? वो लज्जावश जाकर छुप गया, इसलिए ग्रहण लग गया। तो आगामी कल श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। हमारे गुरु महाराज जी जिन सब विषयों का कीर्तन किया करते थे, हम लोग पूरा दिन प्रयास करेंगे उन्हीं सब विचारों का श्रवण कीर्तन करने का, और यही महाप्रभु जी की शुभ आविर्भाव तिथि को पालन करने का सबसे उत्तम उपाय है। हम लोग प्रतिदिन गुरु महाराज जी की श्रीमुख निसृत वाणी का चर्वित चरवण करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग आज भी उपस्थित हुए हैं। मैं पहले हमारे श्रीपाद धीर कृष्ण प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा, वो कुछ गुरु महाराज जी के विचारों का हमारे सामने परिवेशन करेंगे। हरे कृष्ण। वो चाहिए स्टैंड, चाहिए स्टैंड। रूपं तस्याजमुखुरिं व्रजमातुरिं गोष्ठवाटिं दानकुण्डं गिरिवरमहोदाधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीत कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि।
नमस्ते गुरुदेवाय श्री राधाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण नामे श्री कृष्ण लीलानुकथने सुदक्षमोदार्जमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण ताम शिरसा नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाव दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीभक्तादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। माइक वाला भाई बड़ा वाला स्टैंड लाना। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रील गुरुदेव की महती कृपा से आज परिक्रमा का पंचम दिन, जो कि अंतिम दिन था, उसको हमने निर्विघ्न संपन्न किया है। यह बहुत ही हमारा सौभाग्य है। आज हम लोग सबसे पहले जन्नोद्वीप गए, जिसको यहाँ जहाननगर के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रज का अभिन्न बलभद्र वन है। इसको लगाओ तो। वैसे ब्रज में जितने भी वन हैं, नवद्वीप में वो क्रम से नहीं है, विपर्यय है। लेकिन बलभद्र वन और भांडीर वन ब्रज में साथ साथ हैं, यहां भी साथ साथ। तो जन्नो मुनि जो है नवद्वीप में रह करके और धाम में वास करते हुए अपना साधन भजन करते थे। साधन वो क्यों करेंगे, वो तो भजन ही करेंगे। साधन तो हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि अभी अनर्थों से जूझ रहे हैं। तो क्या हुआ कि सतयुग का समय है और 60,000 ऋषि जो सगर पुत्र थे, उनकी अस्थियां अभी तक उद्धार को प्राप्त नहीं हुई। भागीरथ गंगा जी को लेके आ रहे हैं। कहां से? उत्तर भारत से। वो गंगोत्री से प्रारंभ की उन्होंने। बड़ा ही कष्ट से गंगा जी का आह्वान किया। पहले गंगा जी आने को तैयार नहीं थी। आने को तैयार हुई तो उनका वेग कौन झेलेगा। शंकर जी को तैयार किया। शंकर जी तैयार हुए तो जटाओं में ही बांध दिया। अब गंगा जी फिर गायब। इधर देखें उधर देखें, फिर शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने एक जटा से गंगा जी को उद्धार करते हुए पृथ्वी पर गंगा जी आई। अब पीछे शंख बजाते हुए भागीरथ जी आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे कल कल करती हुई क्या है, सुरधनी गंगा प्रवाहित होती हुई पूरे भारतवर्ष को निर्मल करती हुई भगवान के धाम जहां जहां आते हैं, रास्ते में सप्त ऋषि बैठे हुए हैं। ऋषिकेश से पहले, ऋषिकेश के बाद उनको भी शुद्ध करती हुई हरिद्वार आती हैं गंगा जी। वहां से गंगा जी यमुना जी के साथ मिलित होकर के
प्रयाग में वहां से आगे बढ़ती हैं और उत्तर वाहिनी होकर के शिव जी को सम्मान देती हुई काशी में प्रवेश करती हैं और काशी से आगे आकर के जब यहाँ आती हैं तो फिर गायब। अब भागीरथ जी शंख बजाना छोड़ करके पीछे मुड़ के देखते हैं तो गंगा जी नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, एक ऋषि बैठे हुए हैं। भागीरथ जी ने सोचा कि ये हो ना हो ये ऋषि की करतूत है। हुआ क्या कि ऋषि जन्नू मुनि जब अपना गायत्री कर रहे थे तो जो आचमन पात्र वगैरह हैं उसको बंगला में कहते हैं कोशाकुशी हैं, गंगा जी उन्हीं को बहा के ले गई। इधर जन्नू मुनि ने देखा मेरे आचमन पात्र वगैरह कोई बहा के ले गई हैं, लेकिन वो खुद ही उस भगवान की चरण धोवन को ग्रहण करके और धन्य होना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, गंगा जी का पान कर दिया। लेकिन गंगा जी तो भगवान की चरण धोवन है, उनको मुख से तो निकाल नहीं सकते, तो जंघा से उनको फिर उद्धार किया और भागीरथ जी आगे बढ़ चले और गंगा सागर में जाकर के अपने पुरखों का उद्धार किया और गंगा जी वहां अपने पति समुद्र जी से मिलित हुई। यहाँ पर आप देखिए सृष्टि लीला में गंगा जी पुनः पुनः आती हैं, लेकिन सतयुग में श्रीमद् भागवतम का प्रकाश नहीं था। इसलिए श्रीमद् भागवतम का प्रकाश होता तो सगर पुत्रों का बहुत जल्दी उद्धार हो जाता। इसलिए 60,000 साल न कितने हजार साल तक अस्थियां पड़ी रहीं और तब जाकर के उद्धार हुआ जब गंगा जी स्वयं आए। तो यहाँ पर जैसे अभी संजय प्रभु बता रहे थे कि सकलंक चंद्रमा की क्या आवश्यकता है जब अकलंक स्वयं महाप्रभु अवतार ले रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ भी बड़ी अच्छी उपमा दी गई है दश अवतार में। चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। केशव किस रूप को धारण करके आए हैं? केशव वामन देव के रूप को धारण करके आए हैं। और क्या कर दिया केशव ने? छल कर दिया। भगवान को छल करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान कौतुकी हैं। अदिति पयोव्रत कर रही है और जब कौन से कश्यप ऋषि थे ना अदिति, कश्यप ऋषि ने पूछा भाई इतना क्यों कठोर तपस्या कर रही है? तो अदिति ने कहा प्रभु कुछ वर दें तो तपस्या को पूर्ण करूं, व्रत को पूर्ण करूं। तो अदिति ने क्या मांगा? अपने पुत्रों का राज्य वापस मांगा। कश्यप ऋषि सोच में पड़ गए ये क्या मांग रही है, खाली राज्य मांगने के लिए इतना परिश्रम है? सच में मन ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षी। इस मन के कारण ही हमारा बंधन होता है, इस बल के कारण ही हमारा मोक्ष होता है। देवताओं का राज्य छीन चुका था, बलि महाराज बड़े बलवान थे और असुरों के राजा थे। तो दिति के पुत्र हैं दैत्य, अदिति के पुत्र हैं सब देवता। अदिति को ये सहन नहीं हुआ, उसने पयोव्रत किया और अब कश्यप ऋषि से उन्होंने वर मांगा। कश्यप ने कहा ठीक, कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है, तुम्हारे पुत्रों को राज्य प्राप्त होगा। जब भगवान स्वयं आएंगे वो कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। तो अब वही वामन देव कश्यप ऋषि का आश्रय करके उन्होंने अवतार लिया है और क्या किया है? बलि महाराज से छल कर दिया। ये प्रश्न परीक्षित महाराज जी
श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि भगवान तो सर्वेश्वरेश्वर हैं, उन्होंने बलि महाराज से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी? और चलो मांग भी ली, तुमको बांध क्यों दिया? किसी से पहले तो भिक्षा मांगो और फिर उसको गिरफ्तार कर लो। है? बड़े प्रसन्न हुए शुकदेव गोस्वामी उत्तर देने के लिए। कहते हैं कि भगवान कश्यप ऋषि को आश्वासन दे चुके थे कि अभी रुक जाओ, अभी भृगुवंशीय ब्राह्मणों की दैत्यों पर बड़ी कृपा है, अभी उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। समय आएगा, मैं अवतार लूंगा और तुम्हारे पुत्रों का राज्य, अदिति के पुत्रों का राज्य, कश्यप ऋषि को राज्य नहीं चाहिए, उनको पुत्रों की भी आवश्यकता नहीं है, अदिति के पुत्रों का राज्य हमको वापस मिल जाएगा। तो चूंकि कश्यप ऋषि ने अदिति को ये वचन दिया था, इसलिए भगवान को अपने भक्त का वचन रखने के लिए आना पड़ा। और फिर भगवान ने बांधा क्यों? बलि महाराज को बांध इसलिए दिया कि इंद्र को राज्य तो दिलाना ही है, उसके राज्य को सुरक्षित भी रखना है, तो बलि महाराज को सहमत करना होगा सुतल लोक में जाने के लिए। इसलिए जो ही भगवान ने त्रिविक्रम रूप दिखाया, छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। अद्भुत क्यों कहा गया? सुंदर रूप है, वामन रूप है, बौने का रूप है। कल बात हो रही थी ना, छोटी छोटी वस्तु अच्छी लगती है। जैसे जयदेव गोस्वामी पाद की जो गीत गोविंद है, उसमें शब्द छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे शब्दों में ही सब कुछ कह दिया गया है। जैसे आता है, गीति आती है उसमें, साविरहे तव दीना, राधा जी कृष्ण के विरह में दीन है। अब हिंदी में कहो या इंग्लिश में कहो, कितना लंबा सेंटेंस हो जाएगा है? और संस्कृत में क्या है? साविरहे तव दीना। मात्र 4 शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी गई कि आपके विरह दुख में वो दीन है। यह छोटे शब्दों का ये चमत्कार है। तो भगवान का रूप क्या है? छोटा सा रूप है, वामन रूप है। उनके चरण छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े सुंदर हैं। शरीर बौना है और नारियल का छत्र पकड़ा हुआ है, इधर ग्रंथ दबाया हुआ है। बटु रूप है, विद्यार्थी का रूप है। और कहां पहुंच गए? बलि महाराज के राज्य में पहुंच गए। शुक्राचार्य आदि ब्राह्मण सब देख रहे हैं कि कौन आ रहा है। स्वयं सूर्यदेव आ रहे हैं या कहीं स्वयं चतुष्सन आ रहे हैं, इतना तेज किसमें है, ये कौन आ रहा है? वामन देव पहुंच गए तो शुक्राचार्य कुछ संदेह कर गए और बलि महाराज से कहते हैं कि इनको देने के लिए कुछ संकल्प मत करना। लेकिन बलि महाराज बोले, जिनका सब कुछ है वही मांगने के लिए आए, इससे बढ़िया और भाग्य की क्या बात है। तो बलि महाराज ने उनको 3 पग भूमि दी और उस भूमि को लेके भगवान ने उसके बहाने, भूमि के बहाने भगवान ने सारी त्रिलोकी ही ले ली। और बलि महाराज को सुतल लोक में तो भेज दिया, किंतु आज भी वहां का पहरा वो देते हैं। उन्होंने स्वयं को बलि महाराज को दे दिया और इंद्र को क्या दिया? राज्य दे दिया। ये भक्ति का महात्म्य है। भक्तिवान को भगवान अपने को स्वयं को दे देते हैं। तो जामनगर में गंगा जी जन्नू मुनि को कृतार्थ करते हुए यहाँ से वो गंगा सागर के लिए प्रवाहित होती हैं। और उसके बाद हम लोग मोदद्रुम द्वीप गए, जो कि ब्रज का भांडीर वन है, जहाँ की हमने बहुत सा महात्मा वहां पर सुना विभिन्न वैष्णवों से। अभी हमारे भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी भी यहाँ आ चुके हैं। संजय प्रभु के मुख से तो जैसे गंगा जी प्रवाहित ही होती है, अमृत धारा प्रवाहित होती है, तो हम लोग इन्हीं से श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
परिक्रमा संबंधी विवरण को हम लोगों ने श्रवण किया। हम लोग प्रतिदिन मेरे को तो लगा रहा है और एक लगा दे भाई। हम लोग प्रतिदिन गुरु महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण किए हुए सिद्धांतों को, उनके श्रीमुख से श्रवण किए हुए विचारों को हम लोग सुन रहे हैं। आज हमारी परिक्रमा का विश्राम दिवस है। आज हम लोग कुछ विशेष प्रार्थनाओं को करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कथा तो सुनाएंगे ही, कुछ विशेष प्रार्थनाओं को भी हम लोग आज करेंगे। देखिए, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने, उन्होंने श्री चैतन्य चंद्रामृत में 100 से अधिक श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा कही, और उनमें से ही कुछ श्लोकों में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में बड़े कातर हृदय से कुछ विशेष प्रार्थनाएं अर्पण की हैं। इसलिए हम लोग भी, जब उन्होंने ग्रंथ का विश्राम किया ना, ग्रंथ संपूर्ण होने वाला है, ग्रंथ का विश्राम कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ प्रार्थनाएं अर्पण की। उसी प्रकार हम लोगों का भी आज नवदीप धाम परिक्रमा का विश्राम दिवस है। गुरु महाराज जी तो इस बात को कहा करते थे कि हम केवल बाह्य रूप से परिक्रमा का विश्राम दे रहे हैं, है ना। जिन लोगों ने गुरु जी के साथ कार्तिक की परिक्रमा की होगी, नवदीप की परिक्रमा की होगी, उनको स्मरण होगा। गुरु महाराज जी कहा करते थे, वर्ष 1991 में, हमने तो वीडियो में देखा, वर्ष 1991 में गुरु महाराज जी ने कार्तिक मास की परिक्रमा संपन्न की, और जिस दिन उत्थान एकादशी होती है ना, उसके बाद पूर्णिमा आती है। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में बड़े थोड़े से लोग थे, और गुरु महाराज जी हरि कथा कह रहे थे। उन्होंने बड़े विधि विधान पूर्वक परिक्रमा कराई। परिक्रमा कराने के पश्चात में यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के पश्चात में गुरुजी ने जितने ब्रजवासी पंडा लोग थे, वैष्णव लोग थे, सबका आदर सत्कार किया। और उसके पश्चात गुरु महाराज जी ने खड़े होकर के 10-15 मिनट हरि कथा कही थी। उसका ही एक अंश मैं बतला रहा हूं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों की परिक्रमा का आज, ये उनका परिक्रमा कराने का एक भाव हुआ करता था, जिस भाव को लेकर के गुरु महाराज जी परिक्रमा कराया करते थे। तो गुरु महाराज जी अपनी हरि कथा में कहते हैं कि हम लोगों की परिक्रमा का आज विश्राम दिवस है, किंतु हम लोग अपनी परिक्रमा को केवल बाह्य रूप से विश्राम दे रहे हैं। बाह्य रूप से विश्राम माने 1 मास तक हम विभिन्न लीला स्थलियों पर गए, हमने दर्शन किया, कथाएं श्रवण की। अब जो हम विश्राम दे रहे हैं केवल बाह्य विश्राम है, किंतु गुरु महाराज जी कहते हैं हमारी जो आंतरिक परिक्रमा है, आंतरिक परिक्रमा माने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये जो आंतरिक परिक्रमा है, गुरुजी कहते हैं हम इसको तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमको हमारा लक्ष्य श्री राधा दास से प्राप्त नहीं हो जाएगा, है ना। ये उनका परिक्रमा कराने का भाव हुआ करता था। इस भाव को लेकर के गुरु महाराज जी परिक्रमा कराया करते थे। गुरुजी थे बड़े उत्साही, बड़े उत्साही। जिन लोगों ने गुरुजी के साथ, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के साथ परिक्रमा की होगी, उनको इस बात का अनुभव होगा। गुरु महाराज जी बड़ा उत्साह दिया करते थे, बड़ा उत्साह। और पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, गुरु महाराज जी एक पक्ष लेकर चलते थे, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी एक पक्ष लेकर चला करते थे। किंतु श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के पक्ष को समझना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन। किंतु यदि थोड़ा सा उसमें प्रवेश करके देखेंगे तो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का जो पक्ष था ना, वो गुरु जी के पक्ष का बहुत ही स्पेशल सपोर्टिव सिस्टम था एक्चुअली, जो श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का मूड हुआ करता था परिक्रमा के समय। थोड़ा सा उसको भी आज स्पर्श करेंगे। देखो, हमारे गुरु महाराज जी बरसाना में 1997 में परिक्रमा चल रही थी, उस समय विभिन्न स्थानों पर ठहरा करते थे। बरसाने में कुछ दिन, गोवर्धन में, मोदी भवन में कुछ दिन, ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा करते थे। तो बरसाने में हमारी परिक्रमा ठहरी थी। इन सब बातों को जानना और समझना बड़ा आवश्यक है। जानना समझना इसलिए आवश्यक है कि हमारे गुरु वर्ग क्या मूड लेकर के, क्या भावना लेकर के इन परिक्रमाओं को कराया करते थे। यदि हम ये नहीं जानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, केवल कसरती भक्ति हो जाएगी। तो कसरती भक्ति करने तो हम यहाँ आए नहीं,
हम तो उस विचारधारा को थोड़ा जानने, सुनने, समझने आए हैं, थोड़ा ग्रहण करने आए हैं। तो ये बड़ा आवश्यक है, बड़ा आवश्यक कि हम ये जाने, हम ये समझें कि हमारे गुरु वर्ग किस भावना को लेकर के इन परिक्रमाओं का आयोजन किया करते थे। तो बरसाने में परिक्रमा हो रही है, हमारे गुरु महाराज जी सब समय बड़ा उत्साह दान किया करते थे, बड़ा उत्साह, ये उनका विशेष वैशिष्ट्य है। थोड़ा सा भी कुछ सेवा की वृत्ति देखते, थोड़ा सा भी यदि देखते कोई परिक्रमा में योगदान कर रहा, उनको बड़ा उत्साह दिया करते। हमारे गुरु जी के गुरु भाई थे पूज्यपाद मंगल महाराज जी, जिन लोगों ने दर्शन किया होगा उनको स्मरण होगा, सब समय नृत्य किया करते थे और बड़े बड़े हरि नाम लिखा करते थे अपने शरीर पर, राधे राधे, बड़े सरल वैष्णव थे। वो थोड़ा सा आटा भिक्षा करके ले आए, थोड़ा सा आटा भिक्षा करके ले आए, 1 किलो 2 किलो, वो स्वयं बतला रहे थे। और उन्होंने वो थोड़ा सा आटा लाकर गुरु जी को दे दिया, और गुरु महाराज जी उनकी थोड़ी सी भिक्षा से इतने प्रसन्न हो गए, उनको इतना उत्साह दिया, रे इस आटे से तो हमारा एक बेला का काम चल जाएगा, माने एक बार की रोटी हो जाएगी हमारे मठ में, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये गुरु जी का एक भाव हुआ करता था, बड़ा उत्साह दिया करते थे हैं। तो बरसाने में वर्ष 1997 में परिक्रमा चल रही है और गुरु महाराज जी हरि कथा कह रहे हैं संध्या के समय में, और अपनी हरि कथा में उन्होंने ऐसे ही बड़ा उत्साह दिया, सबको बड़ा उत्साह दिया। किंतु पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, उनका सदा सर्वदा एक पक्ष हुआ करता था। गुरु महाराज जी तो इतना उत्साह दिया करते थे। बीच में एक और बात बता दूं, 1997 में ही हमारी जब ये नवदीप धाम की परिक्रमा हुई ना, तो हम लोग गए थे एक दिन रुद्रदीप, है ना, रुद्रदीप गए ना, रुद्रदीप की परिक्रमा थी। गुरु महाराज जी रुद्रदीप में हरि कथा कह रहे थे। 1993 की बात है जहां तक मुझको स्मरण आता है, 97 की नहीं, जो बात कह रहा हूं वो लगता है कि 1993 की है। तो गुरु महाराज जी हरि कथा कह रहे थे, ये उनका मूड है, ये भाव है परिक्रमा का, इसको समझना है। तो गुरु महाराज जी बड़ा उत्साह देते हुए देखो क्या बात कह रहे हैं, और केवल उत्साह की बात नहीं है, ये उनका सामर्थ्य भी है, ये उनका सामर्थ्य भी है। जो सामर्थ्यशाली आचार्य होते हैं ना, जैसे नारद जी, कितना संग हुआ उनका, वो मृगारी एक व्याध था ना, शिकारी, पशुओं को मारता था, कितना संग हुआ मृगारी का नारद जी का, 1 क्षण 2 क्षण 2 4 10 मिनट का संग हुआ। इतने में मृगारी की क्या अवस्था हो गई, हुई तो क्यों हो गई ऐसी अवस्था, क्योंकि नारद जी समर्थवान है, नारद जी समर्थवान है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी है। अच्छा एक बात पूछूं, गुरु महाराज जी अधिक समर्थवान है कि नारद जी अधिक समर्थवान है? गुरु जी अब यदि पूछ लें आपसे कि कैसे समर्थवान है, ये तो हो गई बस मुख से कहने की गुरु निष्ठा। यदि कोई पूछ ले सुखदेव गोस्वामी जी अधिक जानते हैं कि गुरु जी अधिक जानते हैं? सुखदेव गोस्वामी अधिक जानते हैं ना, हमारे गुरु जी अधिक जानते हैं। हमारी निष्ठा है ना बहुत, हमारे गुरु जी अधिक जानते हैं। आ जाओ भैया तनिक बतला दो गुरु जी कैसे अधिक जानते हैं, आ जाओ, आओ इधर आओ, जगह भी खाली पड़ी है, बतलाओ कैसे जानते। खाली मुख से बोलने से नहीं होगा, यदि कहीं बैठ जाओ ना पंडितों की सभा में और वो प्रश्न पूछ लें कैसे अधिक जानते हैं बतला दो, फिर कैसे प्रमाण दोगे? राधा रानी के वो तो परिकर हैं, हमको तो स्वप्न आया ना वो राधा जी के परिकर हैं। खाली मुख से बोलना सीख लेने से नहीं होगा, प्रवेश करना पड़ेगा विचारों में और प्रमाण के साथ में बोलना पड़ेगा। हमारी अपनी भावना है, हम तो स्वीकार कर देंगे। कभी पंडितों की सभा में गए हो? आजकल तो पंडित ही नहीं मिलते हैं, जिनका शास्त्र में प्रवेश हो, ऐसे पंडित नहीं मिलते हैं। बस थोड़ा इधर, आजकल तो इंटरनेट का युग है ना, कुछ हमने देखा बहुत लोगों को, कुछ किसी विषय पर बोलना हो झट करके वो फोन में खोल लो थोड़ा सा और थोड़ा सा बोल दो। आजकल इंटरनेट का युग है, शिक्षा गुरु के स्थान पर गूगल गुरु कार्य कर रहा है। ये तो हमारी अवस्था हो पड़ी। अब शास्त्र को खोलकर कौन देखेगा? तो पंडितों की सभा में जाओ ना, तब पकड़ी जाती है एक एक बार, तब पकड़ी जाती है एक एक बार। तो पंडितों की सभा में चले जाओगे, बहुत सारे पंडित लोग तो चैतन्य चरितामृत की बातों को नहीं मानते, कहते रहे वेद में कहाँ है। प्रभुपाद जी एक समय धर्म सभा हो रही थी नवदीप में, और प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, भक्ति रत्नाकर, इन सब से प्रमाण दे रहे महाप्रभु की भगवत्ता का। और बहुत सारे पंडित लोग खड़े हो गए, कहते रहे ये तो आपके संप्रदाय का ग्रंथ है, ये तो आपके किसी व्यक्ति ने लिखा है, वो तो आपके महाप्रभु जी की महिमा गाएंगे ही गाएंगे। वेद में कहां पर महाप्रभु जी की महिमा है, ये सिद्धांत बतलाओ। वेद में कहां कहा गया महाप्रभु पर ब्रह्म है? अब प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी की कोई तुलना है? प्रभुपाद जी ने चैतन्य उपनिषद से
इतने सारे प्रमाण प्रस्तुत किए, इतने सारे प्रमाण महाप्रभु की भगवत्ता के कि महाप्रभु स्वयं भगवान ने सारे पंडितों का मुख बंद कर दिया। ऐसे प्रमाण देना पड़ता है, केवल मुख से बोलने से नहीं होगा। हाँ, हमारे गुरुजी बहुत अधिक जानते हैं। अरे भैया, गुरुजी अधिक जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा सुखदेव गोस्वामी जी तो एक शुक है, और गुरुजी कौन है? गुरुजी तो स्वयं राधा जी की मंजरी है। किंतु इसको प्रमाणित करना पड़ेगा, तो कैसे प्रमाणित करना पड़ेगा? श्री बृहद भागवतामृतम का एक छोटी सी बात बतला दूं, प्रसंग आ गया तो, है ना। जब जल का प्रवाह बह रहा हो ना, तो फिर उसको बहने दो जिस दिशा में जा रहा है। तो एक बड़ी विशेष बात बतलाता हूं, इसी से ये सिद्धांत ले जाओ कि हमारे गुरुजी कैसे अधिक जानते हैं। गुरुजी कैसे अधिक जानते हैं, इसी सिद्धांत को ले जाओ। एक श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध, जिसमें कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का गुणगान किया गया। आप समझना बात को बड़े ध्यान से। श्री बृहद भागवतामृतम में भी श्री सनातन गोस्वामी जी ने उस श्लोक को कोट किया है। भागवत का श्लोक है, बृहद भागवतामृतम में तो सनातन गोस्वामी जी ने हो गया, बैठ जाइए, इधर आ जाइए। क्या सुन रहे थे? श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम में एक श्लोक की बड़ी सुंदर टीका की है। श्लोक में यह बतलाया गया कि कृष्ण के चरण कमल जो है ना, वो बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजनीय है। वो शिव जी के, ब्रह्मा के द्वारा पूजनीय है, शिव जी के द्वारा पूजनीय है, लक्ष्मी के द्वारा पूजनीय है। श्लोक में यह विषय वर्णन किया गया कि कृष्ण के चरण कमल ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा और ब्रज में सखाओं के द्वारा भी पूजनीय है। अब इस श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी टीका की है। समझ आ रही बात? सनातन गोस्वामी जी ने भी टीका की है, जीव गोस्वामी जी ने भी टीका की है। किंतु इन सब की टीकाओं के अतिरिक्त हमारे गुरु महाराज जी ने इस श्लोक की इतनी अद्भुत व्याख्या की, इतनी अद्भुत और इतनी रसिक व्याख्या की, जिससे यह प्रमाण हो जाता है कि गुरु महाराज जी जो है ना, वो भी इसी कुटुंब के हैं, वो इसी कुटुंब के हैं। क्यों इस बात को कहा गया कि व्यास एक उपाधि है, व्यास कोई नाम नहीं है, व्यास एक उपाधि है। व्यास का अर्थ क्या होता है? व्यस्यते अनेन इति व्यासा, जिनके द्वारा वेदों का विस्तार होता है उनको कहते हैं व्यास। तो ये विस्तार का कार्य जो है ना, चिरकाल से चला आ रहा है, चिरकाल तक चलता रहेगा। समझ आई बात? वृंदावन दास ठाकुर जी ने पूरी चैतन्य भागवत लिख दी, और जिन जिन विषयों को उन्होंने छोड़ दिया, उसके विषय में उन्होंने ये लिख दिया कि आगे आने वाले व्यास इन विषयों का विस्तार करेंगे। तो जिन विषयों को उन्होंने छोड़ा, उन विषयों को किसने विस्तार किया? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। यह व्यास का कार्य है, व्यस्यते अनेन इति व्यासा, जिनके द्वारा वेदों का विस्तार होता है। यह विस्तार का कार्य निरंतर चला आ रहा है। यही प्रमाण होता है कि हमारे गुरु महाराज जी भी इसी श्रृंखला में बड़े विशेष एक व्यास हुए हैं। उन्होंने इन श्लोकों का जो विस्तार किया, बड़ा रसमय विस्तार, बड़ा रसमय विस्तार। हमने इस पर विशेष रूप से ध्यान दे करके सारी टीकाओं को निकाल करके देखा। अब ये स्वयं की बात है, केवल सुनी सुनाई बात नहीं है। जीव गोस्वामी जी की टीका को देखा, सनातन गोस्वामी जी की टीका को देखा, चक्रवर्ती पाद जी की टीका को देखा, श्रीधर स्वामी जी की टीका को देखा। भाई, सबने जिन विषयों का वर्णन किया है ना, किस श्लोक की बात कर रहा हूं? एक पर्टिकुलर श्लोक की बात कर रहा हूं, जिसमें कृष्ण के चरण कमल सारे जगत के द्वारा वंदनीय, सारे जगत के द्वारा पूजनीय है। इस विषय का वर्णन किया गया। अब इन सब गोस्वामियों ने टीका की है उस श्लोक पर, किंतु हमारे गुरु महाराज जी ने उसकी जो व्याख्या की ना, उसको श्रवण करके ही साक्षात ही अनुमान, ही अनुभव हो जाता है कि गुरु महाराज जी बड़े विशेष व्यास है, बड़े विशेष व्यास। गुरु जी कहते हैं कृष्ण के चरण कमल जो है ना, क्यों सर्वत्र पूजनीय है? क्यों सर्वत्र पूजनीय? क्योंकि गुरु जी ने इतनी रसिक व्याख्या की। समझो बात को बड़े ध्यान से। गुरु महाराज जी कहते हैं कृष्ण के चरण कमल इसलिए पूजनीय है। उद्धव जी ने क्या कहा है एक श्लोक में? उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, हम आपकी प्रसादी माला, आपके उच्छिष्ट महाप्रसाद, आपके उच्छिष्ट वस्त्रों को धारण करके हम सारे जगत में पूजनीय हो रहे हैं। तो महिमा किसकी है? उद्धव जी की है ना, कृष्ण के प्रसादी वस्तुओं की है? किसकी है? कृष्ण की प्रसादी वस्तुओं की। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कृष्ण के चरण कमल जो सारे जगत में पूजनीय क्यों है? क्योंकि ब्रज गोपियां अपने शरीर पर जो कुमकुम लगाती है ना, अपने श्रीअंगों पर क्या लगाती हैं? कुमकुम लगाती हैं, और अपने कुमकुम से रंजित श्रीअंगों पर
कृष्ण के चरण कमलों को धारण करती हैं, तो उनके श्री अंगों का प्रसादी कुमकुम कहां लगता है? कृष्ण के चरणों में। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? ब्रज गोपियों के प्रसादी कुमकुम को धारण कर रहे हैं, इसलिए उनके चरण कमल सारे जगत में पूजित हैं। तो महिमा किसकी हुई? ब्रज गोपियों के प्रसादी कुमकुम की हुई ना, कृष्ण के चरणों की हुई? किसकी हुई? ब्रज गोपियों के प्रसादी कुमकुम की। और यह व्याख्या आपको किसी टीका में नहीं मिलेगी, आप ढूंढ लीजिए जाकर के। चक्रवर्ती पाद जी ने केवल एक बिंदु दिया है, बिंदु इससे संबंधित, और गुरुजी ने उसका इतना रसमय विस्तार किया। यह हो सकता है कहीं? गुरु महाराज जी कह रहे हैं कृष्ण अपने शरीर में अलंकार धारण करते हैं, धारण करते हैं। तो कृष्ण के शरीर पर जब कृष्ण अलंकार धारण करते हैं, महिमा किसकी है? महिमा किसकी है? हम लोग कृष्ण का चरणामृत पान करते हैं तो चरणामृत पान करने से क्या हुआ? कृष्ण का प्रसादी है ना वो, तो कृष्ण का प्रसादी चरणामृत पान करने से क्या होता है? हमारी भक्ति बढ़ती है। तो महिमा किसकी है? कृष्ण के प्रसादी वस्तु की। तो गुरु महाराज जी कहते हैं क्योंकि कृष्ण ब्रज गोपियों के प्रसादी कुमकुम को धारण करते हैं, इसलिए कृष्ण के चरण जो है सर्वत्र सारे जगत में पूजनीय है। यह व्याख्या किसने दी है? यह व्याख्या हमारे गुरु महाराज जी ने दी है। इससे पता चलता है कि गुरु जी अधिक जानते हैं। नारद जी का वहां प्रवेश होगा जहां गुरु जी का प्रवेश है। गुरु जी अधिक जानते कि नहीं जानते? यह प्रमाण होगा कि नहीं होगा? अब समय होता तो एक दो नहीं, ऐसे 10, 20, 50, 1000 विषय हैं जहां पर गुरु महाराज जी ने इतना रहस्यपूर्ण उद्घाटन किया है जो हमने ढूंढ ढूंढ करके हार गए। अरे ये कहां से कह रहे हैं, कहां टीका में लिखा? कहीं टीका में नहीं मिल रहा। तब एक विचार आ गया कि भैया ये तो अनुभव सिद्ध बात है, ये तो अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए गुरुजी हमारी गुरु परंपरा में एक बड़े विशेष व्यास हुए, बड़े विशेष व्यास। हम कल भी इस बात को कह रहे थे, हमारे गुरु महाराज जी थे बड़े रहस्यमय व्यक्तित्व संपन्न, बड़े रहस्यमय व्यक्तित्व संपन्न। सामने से नहीं दिखलाते थे, सामने से ऐसे रहते थे एकदम साधारण। श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम में इस विचार को बतलाया, जो महापुरुष लोग होते हैं ना, वो ऐसे रहेंगे हमारे बीच में, कभी हमको अनुभव नहीं होने देंगे। वो इतने श्रेष्ठ हैं और हम इतने निम्न हैं। इतना सुंदर अभिनय करेंगे, इतना सुंदर अभिनय हम कभी स्वप्न में भी जान नहीं सकेंगे। वो इतने उन्नत है और हम इतने निम्न हैं। सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतामृतम में एक प्रसंग में बतला रहे हैं, कृष्ण कभी अनुभव होने देते सखाओं को, मैं इतना महिमाशाली हूं और तुम सामान्य से मेरे सेवक हो, कभी अनुभव होने देंगे? श्री राम जी तो लड़ जाते उनके साथ में, तुम ही कौन, बड़ो लोग तुम ही आमिसम। अरे तेरे बाप के पास में 9 लाख गाय है, हमारे बाप के पास में 11 लाख गाय है, तुम बड़ा हो गया कि हम बड़ा हो गया? चल, जब जीत जाएगा तो हमारी पीठ पर चढ़ जाएगा, जब हार जाएगा तो भागने लगेगा, बलपूर्वक पकड़ लेंगे, हम भी तेरी पीठ पर चढ़ेंगे। कृष्ण कभी अनुभव होने देते हैं? मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और तुम बहुत निम्न हो, कभी अनुभव होने दिया? नहीं होने दिया। श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं महापुरुषों का भी यही वैशिष्ट्य होता है। क्या वैशिष्ट्य होता है? वो अपने साथ में रहने वाले लोगों को कभी यह अनुभव नहीं होने देंगे हमारी स्थिति इतनी उन्नत है, तुम्हारी स्थिति जो है इतनी निम्न है। हमने देखा हमारे गुरु महाराज जी को, इतने साधारण होकर रहते थे, इतने साधारण होकर बड़े रहस्यमय व्यक्तित्व संपन्न थे, कभी अनुभव नहीं होने देते थे। उनके हृदय में इतना कुछ छुपा हुआ है। जब नित्यानंद प्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का संन्यास हुआ ना, तो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में कुछ पृथक पृथक वर्णन मिलता है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने इसको कहा है, उत्कलिका वल्लरी की टीका में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने कहा इसको, तदिदम कल्प भेदे नैव संभव्यम। अरे कल्प भेद से सब कुछ संभव है। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो वर्णन किया है ना, उसके अनुसार आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब संन्यास लेकर शांतिपुर आए, तो नित्यानंद प्रभु जी सारे भक्तों को, शची मैया को और सारे भक्तों को बुलाने के लिए गए। स्वयं नित्यानंद प्रभु जी, कोई दूसरा नहीं गया, स्वयं नित्यानंद प्रभु जी बुलाने के लिए गए। तो कहते हैं मार्ग में जाते जाते तो बड़ा क्रंदन कर रहे थे, किंतु जब नवदीप धाम पहुंच गए ना, तो एकदम अपने भावों को उन्होंने संवरण कर लिया। क्यों? नित्यानंद प्रभु जी के मन में आया, भैया हमको ही रोते रोते यदि कोई देख लेगा तो शची मैया और दूसरे भक्तों को कौन सांत्वना देगा? तो बड़े गंभीर हो गए। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी थे, कभी अनुभव नहीं होने देते थे। उनके हृदय में क्या गंभीर छुपा हुआ है, बड़े रहस्यमय व्यक्तित्व संपन्न थे, बड़े रहस्यमय। इन सब विचारों से जब हम थोड़ा सा सुनते हैं ना गुरु जी के शब्दों को, गुरु जी की कथाओं को, थोड़ा सा संग करेंगे ना जब, तब कुछ कुछ उनकी कृपा से उपलब्धि होगी कि गुरु महाराज जी, अरे सुखदेव गोस्वामी जी तो बड़ी महिमा, सुखदेव गोस्वामी जी की, नारद जी की बड़ी महिमा है। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, एक और प्रसंग आ गया तो बतला दूं। उनसे प्रश्न किया कि भैया
श्री मध्वाचार्य जी जो है ना, जो मध्वाचार्य जी हैं, उन्होंने भागवत के कुछ श्लोकों पर, विशेषकर ब्रह्म विमोहन लीला के कुछ श्लोकों पर टीका नहीं दी है। सुना है? तो सुना है? यहाँ सुना, अभी अभी सुना है, ऐसा नहीं पहले सुना है, नहीं सुना तो सुनो ध्यान से। मध्वाचार्य जी ने कुछ श्लोकों पर टीका नहीं दी, और जहां पर ब्रज गोपियों से संबंधित विचार आए ना, वहां मध्वाचार्य जी बहुत स्थानों पर मौन हो गए, बहुत स्थानों पर मौन हो गए। तो किसी ने श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से, एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी मध्वाचार्य जी तो हमारे संप्रदाय के पूर्व आचार्य हुए हैं, बड़े विशेष आचार्य, यदि मध्वाचार्य जी का इन सब विषयों में प्रवेश नहीं है तो फिर हमारा कैसे होगा? समझ आ रही है तो बात? अरे पूर्व आचार्य का प्रवेश नहीं है, यदि पूर्व आचार्य का प्रवेश नहीं है फिर हमारा प्रवेश कैसे होगा? श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बड़े विशेष आचार्य थे, उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया। वो कहते हैं बाय गॉड्स विल, बाय कृष्णास विल, कोई जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। लक्ष्मी को नहीं मिला, कल हम सुन रहे थे ना, लक्ष्मी को नहीं मिला रास में प्रवेश, श्रुतियों को मिल गया, किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। जिस विषय में मध्वाचार्य जी का प्रवेश नहीं है उस विषय में हमारा प्रवेश हो सकता है, भगवान की इच्छा से हो सकता है, गुरुपाद पद्म की इच्छा से हो सकता है। समझ में आ रही तो बात? हमारे गुरु महाराज जी इसी श्रृंखला में बड़े विशेष आचार्य हैं, इसलिए हमारी विनती है, हमने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, ये जो सब विचार हम कह रहे हैं ना, सब गुरु जी के विचार है भाई। प्रतिदिन हमारे गुरु महाराज जी की कथा आती है, आप लोग भी उस कथा को श्रवण कीजिए, इन सब विचारों में प्रवेश करने की चेष्टा कीजिए, तब हमको अनुभव होगा कि हमारा श्री गुरु रूप में जिस वस्तु के साथ में संबंध हुआ है ना, वो अत्यंत असाधारण वस्तु है, अत्यंत असाधारण वस्तु। हमारे गुरु महाराज जी बहुत ही असाधारण आचार्य थे, बहुत ही असाधारण आचार्य, और बहुत ही असाधारण अवदान लेकर के आए थे जगत में, बहुत ही असाधारण अवदान। हम लोग कोटि कोटि जन्मों में उनके ऋण को नहीं चुका सकते, हम कभी ऋण चुकाने की इच्छा भी नहीं करेंगे। करोगे कभी गुरु जी का ऋण चुकाने की इच्छा? कभी मत करना, सदा ऋणी बने रहना, सदा ऋणी बने रहेंगे, और ऋणी रह करके सदा सर्वदा उनकी किंचित सी सेवा करने की हम लोग अभिलाषा करते रहेंगे। इसलिए यदि कोई पूछे ना, डंके की चोट पर कहना पड़ेगा, अरे गुरुजी बहुत अधिक जानते हैं नारद जी से, गुरुजी बहुत अधिक जानते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, प्रमाण के साथ में, प्रमाण के साथ में गुरुजी बहुत अधिक जानते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम लोग कुछ विशेष प्रार्थनाएं लेकर के आए हैं, कुछ विशेष प्रार्थनाएं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने एक बड़ी विशेष प्रार्थना की है, बड़ी विशेष प्रार्थना। वो कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब अप्रकट हो गए ना, तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने महाप्रभु जी की कृपा की उपलब्धि की है, उन्होंने महाप्रभु की कृपा की उपलब्धि की है। अच्छा, यदि कृपा की उपलब्धि ना हो ना, तब फिर वैसा विरह भी नहीं होता है। समझ में आ रही बात? महाप्रभु जी ने स्वप्न देखा, कृष्ण रास कर रहे हैं, मैं कृष्ण के साथ प्रवेश कर रहा हूं, और जब स्वप्न भंग हो गया ना, तो महाप्रभु देह के अभ्यास से जगन्नाथ जी का दर्शन कराए, फिर लौट करके आ गए। जब लौट करके आ गए तो क्या कर रहे हैं जानते हो? लौट करके जब आए ना, तो अर्ध बाह्य दशा है, विरह में बड़े व्याकुल हो रहे हैं, बड़े व्याकुल। तो क्या करते हैं? नखे करे पृथ्वी लिखन, अपने नख से पृथ्वी पर कुछ लिख रहे हैं, और उनका नखून जो है ना, वो शत विक्षत हो गया, उससे रक्त निकलने लगा। स्वरूप दामोदर जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वरूप दामोदर जी ने हाथ पकड़ लिया, इतने विरह में व्याकुल हो रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, प्राप्त रत्न हाराइया, तार गुण संवरिया, महाप्रभु संतापे विवल, राय स्वरूपेर कंठ धरी, कहे हा गौर हरि, धैर्य गेला होइला चपल। प्राप्त रत्न हाराइया, तार गुण संवरिया। सबसे पहली बात समझने की यह है, ध्यान से समझो बात को, पहले तो रत्न प्राप्त हुआ हो। समझ में आई बात? पहले तो रत्न प्राप्त हुआ हो। हमको तो गुरु जी मिले, हमको अनुभव हुआ इस बात का कि हमको कोई बड़ा दुर्लभ रत्न दिया महाप्रभु जी ने, अनुभव हुआ। थोड़ा थोड़ा सा कुछ लगता तो है, हाँ गुरुजी मिले, गुरुजी बड़े विशेष थे, कुछ कुछ तो अनुभव होता है। किंतु जब ये अनुभव गाढ़ा हो जाएगा, संबंध ज्ञान हो जाएगा, जब ये अनुभव बहुत गाढ़ा हो जाएगा ना, कि हाँ प्राप्त रत्न हाराइया, हमको कोई बहुत विशेष रत्न मिला था, जब ये अनुभव हो जाएगा ना, फिर तार गुण संवरिया, ये पद्धति है, इसको समझ लो। अभी तो हो सकता है थोड़ा समझ में आ रहा हो, थोड़ा समझ में नहीं भी आ रहा हो, कुछ इधर से जा रहा है, कुछ उधर से जा रहा है, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं से तो आरंभ होगा, सुनना कहीं ना कहीं से तो आरंभ होगा। धीरे धीरे करते 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 हम लोग भी बाल्यकाल में गुरुजी के चरणों में आए, कुछ समझ में नहीं आता था, बस कथा में इधर मुंह ताक रहे, उधर मुंह ताक रहे, किंतु सुनते 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 करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये भाव लेकर चलना पड़ेगा, सुनते 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 सुनते। और ये
उनकी कृपा है। उन्होंने बलपूर्वक, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी के गुणों का स्मरण करते करते क्या कह रहे हैं, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न अपायत मामन भीप सुमंदम कृपाम बुधिरिया पर दुख दुखी सनातनम प्रभुम तम आश्रयामी। अपायत, अरे मेरी इच्छा नहीं थी इस अमृत का पान करने की, सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया, बलपूर्वक पान करा दिया है। अयाचित मोहनो पतित हेरियो कहूं याची दयाल हरि नाम। मैं तो अयाचित था, हमने मांगा था गुरु जी से कि हमको ये पान करा दो अमृत का, मांगा कभी जाकर के, चेष्टा की कभी, हम इस अमृत का पान करने के लिए लालायित हैं, उन्होंने बलपूर्वक करा दिया। ये उनकी कृपा है, ये उनकी कृपा है। तो जब इसकी उपलब्धि होगी ना, तब क्या होगा, प्राप्त रत्न हाराई। अरे हमने कोई रत्न खो दिया है, बड़ा कोई गंभीर रत्न खो दिया है। गुरुजी कहा करते थे, गुरुजी अप्रकट लीला में चले गए, अभी थोड़े दिन पहले भी गुरुजी का कोट आया था, एक शॉर्ट क्लिप्स आती है ना, बड़ी सुंदर बात गुरुजी कह रहे हैं। गुरुजी चले गए अप्रकट लीला में, हमारा जीवन आनंद में कट रहा है, कोई विरह नहीं हो रहा है गुरुजी से। होता है कभी विरह? गुरु महाराज जी एक शब्द व्यवहार करते थे, रेखापात। रेखापात समझते हैं? गुरुजी चले गए नित्य लीला में, हमको विरह होता, कभी कभार उनका स्मरण हो जाता है। वो स्मरण भी कैसा है, गुरु महाराज जी कहते हैं प्राय जागतिक ही होता है, प्राय वो स्मरण भी जागतिक ही है, क्योंकि हमारी फोर्स वहीं तक है, हमारी फोर्स वहीं तक है। शिला स्वामी महाराज जी के किसी शिष्य ने गुरु महाराज जी से शिला स्वामी महाराज जी की विरह तिथि पर यह प्रश्न पूछा, मैं अपने गुरु को क्या, गुरु जी को क्या दे सकता हूं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा? मैं अपने गुरु जी को क्या दे सकता हूं? तो गुरु महाराज जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और उसके बाद उन्होंने उत्तर दिया, सुनने वाला उत्तर है। गुरु महाराज जी क्या कहते, कहते कृतज्ञता के दो आंसू, अंग्रेजी में कहा उन्होंने, कृतज्ञता के दो आंसू। समझ में आ रही बात? बस इतनी सी वस्तु चाहते हैं गुरु जी हमसे, हम कृतज्ञता के दो आंसू हृदय से निकले हुए, ऐसे नहीं कुछ जनता को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए ना। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने तो कहा, कांधे संगोपने, एकांत में बैठकर क्रंदन करेंगे। किस वस्तु के लिए? प्राप्त रत्न हाराइया। अरे महाप्रभु ने कोई बड़ा दुर्लभ रत्न दिया था हमको, बड़ा दुर्लभ रत्न है, हमने वो रत्न खो दिया। तार गुण संवरिया, जब उनके गुणों की उपलब्धि होगी, उनकी महिमा की उपलब्धि होगी, उन्होंने हमारा क्या मंगल किया है इसकी उपलब्धि होगी, तब उनके गुणों को स्मरण करके क्या होगा, महाप्रभु संतापे विवल, तब हम लोग संताप में विवल हो जाएंगे, क्रंदन करेंगे रात दिन उनके लिए। कहां जाऊं कानू पाऊं तहां उड़ी जाऊं, जैसे महाप्रभु की स्थिति हो रही है। कहां जाकर गुरुजी का संग मिलेगा, कहां जाकर गुरुजी का संग मिलेगा, क्रंदन करेंगे रात दिन क्रंदन। और उस समय साधक की क्या दशा होती है जानते हैं? ये पद्धति बतलाई है हमारे आचार्यों ने, यदि थोड़ा सा भी हमारे मगज में घुस जाए तो ये पद्धति बतलाई है। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, टू सर्च, ढूंढना आरंभ करेंगे, वो वस्तु कहां मिलेगी, वो वस्तु कहां मिलेगी। और जहां पर वो गुरुजी का विचार मिलेगा, जहां पर वो गुरुजी का आचार मिलेगा, वहां स्वाभाविक रूप में हमारा मन जो है ना आकर्षित हो जाएगा, स्वाभाविक रूप में मन आकर्षित हो जाएगा। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल एनर्जी जो है ना, किसी ना किसी रूप में हमारे साथ में कनेक्ट करेगी, सब समय कनेक्ट करने की चेष्टा करेगी। वो इस बात को कहते हैं, बड़े गंभीर गंभीर विचार है भाई, बड़े गंभीर गंभीर विचार। वो कहते हैं, माइंड योर ओन लेसन, ऑयल योर ओन मशीन एंड ही इज देयर, ही इज देयर। तुम देखो तुम्हारी सिंसियरिटी कितनी है, तुम देखो तुम्हारा डेडिकेशन कितना है, तुम देखो तुम उनके हृदय की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कितना निष्कपट प्रयास कर रहे हो, उनके हृदय की वस्तु के लिए तुम्हारी कितनी फोर्स है। यदि तुम डेडिकेटेड हो, यदि तुम सिंसियर हो, केवल उस वस्तु के लिए, दूसरी किसी वस्तु के लिए नहीं, लोग दिखावे के लिए नहीं, उनके हृदय की संपत्ति के लिए। और श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी तो इसको अपनी भाषा में कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट फैशन, इट्स नॉट अबाउट लग्जरी, इट्स अ सिंसियर डिमांड। वो कहते हैं तो सिंसियर डिमांड है हृदय की, यदि वैसी सिंसियर डिमांड हो ना हृदय से, मैं बस आपके हृदय की उसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु महाराज जी कह रहे थे इसी नवदीप धाम में, देवानंद गोड़िया मठ में, क्या कथा कह रहे थे, अद्भुत, क्या अद्भुत कथा। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु प्रकट हो गए, स्वरूप दामोदर जी प्रकट हो गए, उन्होंने चिंता किया किसी भी दूसरे विषय का, इस स्थान का क्या होगा, इस परिवेश का क्या होगा, किस वस्तु की चिंता की उन्होंने, किस वस्तु की चिंता की, दौड़े कहां पर, श्री रूप गोस्वामी जी का संग करने के लिए। ये गुरु महाराज जी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। किंतु गुरु महाराज जी इस बात को भी कह रहे हैं, साधक अपने अपने अधिकार के अनुसार प्रयास करेगा। तो हम लोगों को अनाधिकार चेष्टा भी नहीं करनी है, अनाधिकार चेष्टा भी नहीं करनी है। किंतु गुरु महाराज जी कह रहे हैं, जो अल्टीमेट गोल है ना भाई, अल्टीमेट गोल तो वो उसी वस्तु के लिए है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का मन नहीं लगा जगन्नाथपुरी में,
जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, स्वरूप दामोदर प्रकट हो गए, गुरु महाराज जी कहते क्या वहां साधु संग नहीं था? क्या श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए कोई साधु संग नहीं था वहां? अरे वहां तो बहुत सारे लोग महाप्रभु जी के परिकर प्रकट थे, किंतु फिर भी अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जी का साथ में क्या हुआ है? उन्होंने 16 वर्षों तक स्वरूप दामोदर जी के अनुगत्य में किस वस्तु के लिए, किस वस्तु के साथ में उनका संग हुआ है? अंतरंग सेवा की है, अंतरंग सेवा महाप्रभु जी की, सारे भावों का दर्शन किया है। अब जैसे ही महाप्रभु प्रकट हुए तो क्या हुआ? क्या हुआ? अब उनका तो हृदय व्याकुल हो गया। गुरु महाराज जी कह रहे, यही देवानंद गौड़िया मठ में कह रहे थे कथा, और कितने अभूतपूर्व उन्होंने विचारों का परिवेशन किया, आप लोग भी सुन सकते, रिकॉर्डेड है सब कुछ। गुरु महाराज जी कहते मन नहीं लगा उनका जगन्नाथपुरी में, है क्यों? उन्होंने जिस वस्तु का आस्वादन किया है ना, जिस वस्तु की उपलब्धि की है उन्होंने, वो वस्तु उनको कहां मिलेगी? वो वस्तु मिलेगी उनको श्री रूप गोस्वामी जी के निकट में। इसलिए दौड़े, किसी दूसरे संग में भी नहीं रहे। इसलिए श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और एक बड़ी विशेष बात कहते एसोसिएशन इन जनरल, गाइड इन पर्टिकुलर। एसोसिएशन इन जनरल बट गाइड इन पर्टिकुलर। सारी जनरल एसोसिएशन में तो है, किंतु हमारे भावों की कहां पर पुष्टि होगी? ऐसे किसी ना किसी एक गाइड के पीछे पीछे चलना पड़ेगा, तब तो वो गुरु जी के भाव जो है ना हमारे हृदय में पुष्ट होंगे, तब वो गुरु जी के भाव हमारे हृदय में जागृत होंगे। इसलिए उन्होंने कहा ये तो सिंसियर डिमांड है, ये तो हृदय की सिंसियर डिमांड है। इस सिंसियर डिमांड के हृदय में जागृत होने पर ही हमको, श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी अपनी भाषा में कहते हैं, इफ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज वेल, हमारा मंगल किसमें है, then and only then we can understand, we will be able to understand who is my well wisher। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पता नहीं कितनी समझ में आ रही होगी, कितनी नहीं आ रही होगी, किंतु फिर भी सुनना इन बातों को। हम यदि ये समझ सके कि हमारा मंगल किसमें है, तभी ये समझ में आएगा हमारा मंगल करता कौन है। उस समय साधक श्री गुरु के विचारों को, श्री गुरु के आचरण को वो जहां जहां जिस परिमाण में प्रतिफलित है ढूंढता फिरेगा। और श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को तो कहते हैं, हमने प्रभुपाद जी को देखा, सारा जीवन वो क्रंदन किया करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह करके। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे पूज्यपाद भागवत जनानंद प्रभु जी, मठ में आए और प्रभुपाद जी के प्रकट काल में अप्रकट हो गए। थोड़ा सा 3-4 वर्ष के लिए रहे, बड़े सिंसियर भक्त थे, बड़े सिंसियर भक्त, ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे। और प्रभुपाद जी जब गए थे ना बाली घाई में, ब्राह्मण और वैष्णवों के संबंध में विचार हुआ, तो उन्होंने वहां पर प्रभुपाद जी की इस कथा को सुना था। किसने सुना था? जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत जनानंद प्रभु जी ने, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने जब प्रभुपाद जी बाली घाई में गए थे ना, ब्राह्मण और वैष्णवों में कौन श्रेष्ठ है विचार हुआ, उन्होंने उस कथा को वहां सुना था। और वो ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे, इतना प्रभावित हुए, सब कुछ छोड़ करके प्रभुपाद जी के चरणों में आ गए। 3-4 वर्ष के पश्चात शरीर छोड़ दिया। प्रभुपाद जी शिष्य है वो प्रभुपाद जी के, और प्रभुपाद जी क्रंदन कर रहे हैं, ओ भक्ति विनोद ठाकुर हैज कम, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। रोने लगे, ओ भक्ति विनोद ठाकुर जी आए इनके रूप में मेरे सामने, मैं समझ नहीं सका। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, श्री गुरु पाद पद्म, यदि हम सिंसियर हैं, यदि हम डेडिकेटेड हैं, तो गुरु पाद पद्म किसी ना किसी रूप में हमारे साथ कनेक्ट करने की चेष्टा अवश्य करेंगे। बस वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, वो आधार यदि हो ना, तो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं तब हम समझ जाएंगे, हाँ गुरु पाद पद्म किसके माध्यम से हमारे साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, किसके माध्यम से हमारे साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए यदि इनर डिमांड हो, सिंसियर इनर डिमांड हृदय की, तब तो सर्वत्र गुरु पाद पद्म का प्रतिफलन दिखाई देगा, सर्वत्र है। यही सब बातों को लेने के लिए, यही सब विचारों को लेने के लिए हमारे गुरु महाराज जी, हमारे वैष्णव लोग देखो 7 दिन 10 दिन धर के, 7-10 दिन से नहीं, उससे भी 1 मास पहले से ये आयोजन चल रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने में कितने सारे लोगों की एनर्जी लगी है। हम तो बैठकर कथा कह रहे हैं, हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, किंतु कितने लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने में रात दिन अक्लांत परिश्रम किया है। जानते हैं किस लिए किया है? केवल थोड़ा सा नाच गा लेने के लिए, केवल थोड़ा सा आनंद आ जाए इसलिए नहीं। वैष्णव लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं, किस लिए? एक ऐसा परिवेश प्रस्तुत किया जाए, एक ऐसा सुयोग प्रस्तुत किया जाए जहां पर बैठ करके हम इन सब विचारों की चर्चा कर सके। समझ में आ रही है बात? तो इस सब वस्तु की, श्रीला प्रभुपाद जी कहा करते थे इस बात को, ये जो गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित मठ है, ये जो गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित मठ मंदिर है, उनका जो मिशन है, इसकी रक्षा किस लिए करनी है? श्रीला प्रभुपाद जी कहा करते थे इसकी रक्षा किस लिए करनी है?
क्योंकि जगत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सुयोग मिलेगा इससे। अब यदि ये मठ मंदिर मिशन ना रहे, सुयोग मिलेगा? हम चलेंगे गंगा के तट पर बैठ जाएंगे, वहीं पर शिविर लगा करके परिक्रमा कर लेंगे तो हो जाएगी परिक्रमा। यहाँ तो अटैच बाथरूम नहीं मिले तो समस्या खड़ी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? तो वैष्णव लोग श्री गुरु पाद पद्म वो जानते हैं हमारा अधिकार क्या है, हमारी स्थिति क्या है। इसलिए रात दिन जो ये गुरु पाद पद्म की जो ये संपत्ति दिखलाई दे रही है ना, इसका रक्षण करने में रात दिन क्यों चेष्टा करते हैं? क्योंकि भक्तों को सुयोग देना है। ये यदि नहीं हो, हमको सुयोग मिलेगा हमको सुयोग? ये जो सब कुछ दिखलाई दे रहा है, इतनी बड़ी परिक्रमा को आयोजन करना, इसमें कितने भक्तों ने अक्लांत परिश्रम किया, किस लिए किया? हमको ये सुयोग देने के लिए किया कि हम यहाँ पर बैठ करके इन सब विषयों की चर्चा करें, इन सब विषयों की उपलब्धि करें। इसके लिए रात दिन अक्लांत परिश्रम कर रहे हैं। कितने सारे भक्त लोग रात दिन दौड़ रहे हैं, रात दिन चेष्टा कर रहे हैं। हम उनका ऋण चुका पाएंगे? नहीं चुका सकते। और ये केवल कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि केवल कोई फॉर्मेलिटी है, अरे थोड़ा उत्साह देने के लिए कहना चाहिए। नहीं भाई, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वास्तविकता है। ये लोग सारा साल विश्व में भ्रमण करते रहते हैं। कितने सारे लोग हैं ना, अभी हमारे गुरु भाई लोग, हमारे सिद्धांती महाराज जी हैं, श्रीधर महाराज जी हैं, सब लोग सारा वर्ष भ्रमण करते हैं। जहां पर भी जाते हैं, हमको तो ऐसी आशा है, सबसे क्या कहेंगे? ब्रजमंडल परिक्रमा में आइए, नवदीप परिक्रमा में आइए। तन से भी, मन से भी, धन से भी, सब प्रकार से हम लोगों को सुयोग देने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारे पद्मनाभ महाराज जी हैं, हमारे धीर कृष्ण प्रभु जी हैं, रात दिन लगे हुए। किस लिए लगे हुए? हमको ये सुयोग दे रहे हैं, हमको ये सुयोग दे रहे हैं। इसलिए ये हृदय से प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी इनको और शक्ति और बल प्रदान करें, जिससे इन लोगों की चेष्टा प्रचेष्टा से हम लोगों को ऐसा सुयोग प्राप्त हो कि हम यहाँ बैठकर कितने शांति से, कितने आनंद में हैं। हम लोग तो इन सब विषयों को कहने और सुनने के लिए सुयोग प्राप्त कर रहे हैं, किंतु हमारे महाराज जी शिला भारती गोसाई महाराज जी इस बात को कहा करते थे, सिनेमा होता है ना, सिनेमा, उसमें कुछ देखते हो आप अभिनय, उस अभिनय को सार्थक करने में पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोगों का बड़ा विशेष योगदान होता है, बड़ा विशेष योगदान। इसलिए पर्दे के पीछे से भी बहुत सारे लोग गुरु महाराज जी की इस परिक्रमा को सफल बनाने में, गुरु महाराज जी की संपत्ति की रक्षा करने में रात दिन जो चेष्टा प्रचेष्टा कर रहे हैं ना, हम उनके बड़े विशेष ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि इस सब की रक्षा होने पर हमको सुयोग प्राप्त होगा इन सब विचारों की चर्चा करने के लिए। इसलिए हम गुरु जी के साथ साथ अपने इन ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं के भी हम लोग वास्तव में ऋणी हैं। हम लोग प्रार्थना की बात कर रहे थे, एक अंतिम बात मैं कह देता हूं। देखो, जैसे श्री सरस्वती पाद जी ने प्रार्थना की है ना, हम लोग भी एक प्रार्थना करके जाएंगे। कल तो गौर पूर्णिमा है ना, हम पूरे दिन बैठकर कथा कीर्तन करेंगे। उसके कार्यक्रम के विषय में भी अभी सूचना दे देंगे आप लोगों को, किंतु एक विशेष प्रार्थना हमारे साथ में आप लोग कर जाइए। मैं कहूंगा, मेरे साथ साथ आप लोग दोहराएंगे। देखो, पहले सरस्वती पाद जी की बात सुन लो। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने प्रार्थना की है, अभिव्यक्तो यत्र द्रुत कनक गौरा हरिर भुवन महिमा तस्सैव प्रणय रसमग्नम जगत भूत अभूत उच्चैर उच्चैर तुमूल हरि संकीर्तन विधिम सकाल किम में भूयोप्या परिवर्तते मधुरा। इतना हृदय स्पर्शी श्लोक है। श्री सरस्वती पाद जी कहते हैं, अरे वो मधुर काल क्या फिर से लौट करके आएगा? कौन सा मधुर काल? कहते अभिव्यक्तो यत्र द्रुत कनक गौरा हरिर भुवन महिमा। जिस समय द्रुत कनक गौरा, तपाए हुए सोने की कांति के समान श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस जगत में जब आविर्भूत हुए थे, तो उनके प्रभाव से क्या हो गया? तस्सैव प्रणय रसमग्नम जगत भूत। सारा जगत जो है ना, ब्रज की माधुरी में डूब गया। जब महाप्रभु प्रकट हुए तो कहते उनके प्रभाव से सारा जगत जो है ना, वो ब्रज की माधुरी में डूब गया। और कहते अभूत उच्चैर उच्चैर तुमूल हरि संकीर्तन विधिम। अरे चारों ओर जगत में बड़ी उच्च संकीर्तन, नाम संकीर्तन चारों ओर पूरे जगत में प्रवाहित होने लगा है। कहते हैं सकाल किम में भूयोप्याम परिवर्तते मधुरा। अरे वो मधुर काल क्या फिर से लौट करके आएगा? श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ये प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग भी क्या प्रार्थना करेंगे? हमारे गुरु महाराज जी जब जगत में आविर्भूत हुए थे ना, उनके अचिंत्य प्रभाव से ये जो सारी कथाएं हम लोग बोल रहे हैं ना, ये सब गुरु महाराज जी का वैभव है, सब गुरु जी का वैभव। आप लोगों ने सुना होगा, अभी भी सुन रहे हैं। जिस समय में गुरु महाराज जी यहाँ साक्षात अभी भी विराजमान है, केवल हम अपने नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं। गुरु महाराज जी तो साक्षात विराजमान, किंतु उनके अचिंत्य प्रभाव से ऐसी ब्रज की अमृतमय कथाएं प्रवाहित होती थी, ऐसी अमृतमय कथाएं, ऐसा परिवर्तित हो, ऐसा अनुभव होता था। मथुरा में कथा कह रहे थे एक समय गुरु जी,
और मथुरा में कथा कहते कहते वो एक बड़ी विशेष बात कहते हैं। कहते जब नंद बाबा कृष्ण और बलराम को छोड़ने के लिए गए मथुरा में, तो नंद बाबा अकेले तो नहीं गए थे, अकेले गए थे, थोड़े से तो लोग थे ब्रजवासी उनके साथ में। तो कहते मथुरा में भी जहां पर नंद बाबा विराजमान थे, उसको वहां पर मथुरा का भाव था ना, ब्रज का भाव था। बड़े कौतुकी थे, बड़े रहस्यमय प्रश्न किया करते थे, बड़े रहस्यमय। अब बतलाओ, जहां पर नंद बाबा बैठे हैं वहां पर मथुरा का भाव होगा ना, ब्रज का भाव होगा है? अब ये तो विचार कर लो कहां का भाव होगा। फिर एक बड़ी विशेष बात उन्होंने कही और इंगित के रूप में कहा उन्होंने। कहते हो सकता है कोई मथुरा में रह करके भी रात दिन ब्रज के भाव में डूबा रहे। कथा में कह रहे इस बात को, किसके विषय में कह रहे हैं? किसके विषय में कह रहे हैं? अपने विषय में कह रहे हैं। इंगित के रूप में क्या कह रहे हैं? हो सकता है कोई मथुरा में रहकर भी रात दिन ब्रज के भाव में डूबा हुआ हो। तो वो मथुरा में रह तो रहे थे, किंतु रात दिन कहां डूबे थे? ब्रज के भाव में। और उनका ऐसा प्रभाव था, अरे विदेश में भी चले जाएं आप, उनकी कथाएं सुनिए, ऐसा लगता था ब्रज प्रकट हो गया हो, ऐसा लगता था ब्रज प्रकट हो गया हो। और क्यों ना हो, ब्रज शब्द का तो व्युत्पत्तिगत अर्थ है गच्छति इति ब्रजा, जो चलता फिरता हो वो ब्रज है। तो भैया ब्रज चलता फिरता है? थोड़े दिन के बाद में पता चलेगा मथुरा यहां आ गया कृष्णनगर में, ऐसा होगा क्या? ब्रज कैसे चलता फिरता है? इन महापुरुषों के हृदय में ब्रज विराजमान है। आनेर मन मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी जानी, तहा तुम्हार पद द्वय कराओ जदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। राधा जी और उनके जितने परिकर, उनका तो हृदय ही वृंदावन है। तो गुरु जी किसी भी स्थान पर रहे, वो स्थान तो वृंदावन हो गया ना। तो जहां भी रहा करते थे वहां क्या होता था? साक्षात ब्रज प्रकट हो जाता था। उनका प्रभाव ऐसा था। और तुमूल हरि संकीर्तन विधिम, गुरु महाराज जी ब्रजमंडल की परिक्रमा में एक समय पहुंचे गोकुल महावन में, और वहां पंडों के साथ में ना गुरु जी का तर्क वितर्क हो गया। उन्होंने वीडियो में भी आप लोग देख सकते हैं, एक पंडे ने उठ करके ये कह दिया कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और गुरु जी ने बीच में ही माइक पकड़ लिया और गुरु महाराज जी खड़े होकर के कहते हैं, ब्रज का कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। ब्रज का प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि कृष्ण का जन्म कहां हुआ? गोकुल में हुआ। किंतु इन लोगों ने, पंडा है वो वहीं का पुजारी, और उसके मुख पर गुरु जी इस बात को कह रहे, इतने निर्भीक थे, यही उनका वैशिष्ट है। उसके मुख पर गुरु महाराज जी कहते हैं, इन्होंने मथुरा का पेड़ा खा लिया है। ये मथुरा का पेड़ा खाते रात दिन, यही भोग लगता ना, इसलिए इनकी जीवा पर बार बार ये बात आती है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। क्यों? पेड़े मथुरा से आते हैं, इसलिए बार बार इस बात को कहते हैं। उनके मुख पर कह दिया तो कुछ तर्क वितर्क हो गया। उस पंडे ने द्वार बंद कर दिया। अब भक्तों को दर्शन ना करने दे, बहुत भीड़ आ रही है, और द्वार बंद कर दिया। हाथ में एक बड़ा सा डंडा ले रखा, द्वार बंद कर दिया, दर्शन नहीं करने देंगे, और संकीर्तन करने के लिए निषेध कर रहे हैं। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा उससे, आप देखना उसमें गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़े से मुड़े, पहले तो ठाकुर जी पंडे की ओर देख रहे थे, अब भक्तों की ओर मुड़ गए, और मुड़ करके गुरु जी ने केवल हाथ उठा करके बस कह दिया, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इतना उच्च स्वर से कीर्तन हुआ, इतना उच्च स्वर से, ना पंडा कुछ कर सका ना उसका डंडा कुछ कर सका, मौन होकर बैठ गए को। ऐसी हरि संकीर्तन की विधि, चारों ओर ये प्रणाली चल गई। ऐसा हमारे गुरु महाराज जी का, क्योंकि महाप्रभु के नित्य परिकर है ना, ऐसा उनका चिंतन प्रभाव था। तो जैसे श्री सरस्वती पाद जी प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम लोग भी आज हृदय से एक प्रार्थना करके जाएंगे। मैं कहूंगा आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराना, बस यही प्रार्थना कर जाओ, इसी प्रार्थना में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़े हृदय से, बड़े मन से हम अपने गुरुजी के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे। बोलिए, मैं पहले कहूंगा, मेरे पीछे पीछे आप कहना। नमामि नारायण पाद पद्मम, नमामि नारायण पाद पद्मम, स्मरामि नारायण दिव्य गाथां, वृणोमि नारायण दिष्ट मार्गं, वृणोमि नारायण कांक्षय च नारायण नित्य संगा। बस यही प्रार्थना करने आए। नमामि नारायण पाद पद्मम, हम अपने गुरु पाद पद्म शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों की वंदना करते हैं। स्मरामि नारायण दिव्य गाथाम, हम लोग रात दिन अपने गुरु पाद पद्म की दिव्य गाथा को स्मरण करेंगे। और वृणोमि नारायण दिष्ट मार्गम, हम एकमात्र अपने गुरु पाद पद्म के द्वारा दिखलाए हुए मार्ग कोई, उनकी विचारधारा कोई अपने हृदय में
है, हम लोग स्थान देंगे। और कांक्षय च नारायण नित्य संगा, हम लोग रात दिन एक ही कामना करेंगे कि हमको हमारे गुरु पाद पद्म का नित्य संग प्राप्त हो जाए। ये प्रार्थना हम लोग गुरु जी के चरणों में अर्पण करके जाएंगे, हमारी नवदीप धाम की परिक्रमा सफल हो जाएगी। गौर प्रेमानंदे हरि 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 हम बह गया। श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का सदा ये भाव रहता था, साधारण लोग उसको समझ नहीं पाते थे। हमारे गुरु महाराज जी सब समय बड़ा उत्साह दिया करते थे। जैसे 93 की बात भी रह गई, गुरु महाराज जी रुद्रदीप में गए तो उन्होंने इस बात को कहा कि भैया आप लोग रात दिन नंगे पांव पैदल चल के परिक्रमा कर रहे हैं, जैसा आपको भोजन दिया जा रहा आप वैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं क्या श्री चैतन्य महाप्रभु आपके प्रति कृपा किए बिना रह सकते हैं? गुरु जी कहते नहीं रह सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु आप लोगों के प्रति अवश्य ही कृपा करेंगे, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करने के लिए उपस्थित हो तो गुरु महाराज जी कहते देखो खबरदार, ये शब्द बड़ा व्यवहार किया करते थे, खबरदार। कहते खबरदार उनसे कुछ और मत मांग लेना, बस एक वस्तु मांगना। कौन सी वस्तु? एक शब्द बतला कर गए गुरु जी, स्वभक्ति श्रियम। महाप्रभु बड़े ठगने की चेष्टा करेंगे, अरे जगत की कोई वस्तु ले लो, अरे धन ले लो, संपत्ति ले लो, बस बार बार एक ही बात को कहना। और बड़ा हास परिहास करते हुए गुरु जी कहते थे देखो उनके साथ में अधिक बात करने की चेष्टा मत करना, यदि बात करने की चेष्टा करोगे तो उलझा देंगे। बस एक ही बात की रट लगा लेना, जैसे छोटा बच्चा रट लगा लेता है ना, बस बार बार स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रियम। बस ज्यादा बात करोगे तो उलझा देंगे बातों में। हास परिहास करते हुए गुरु महाराज जी कहा करते थे इस बात को। तो गुरु जी बड़ा उत्साह दिया करते थे, बड़ा उत्साह। किंतु हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर पक्ष लिया। उनका जो सपोर्टिव सिस्टम था ना गुरु जी के प्रति, उसको समझना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। किंतु उन्होंने गुरु जी का बहुत विशेष रूप में सहयोग किया है। यदि कोई थोड़ा सा गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भीतर प्रवेश करे तो जान पाएगा। वो सब समय कहा करते थे कि इतनी दुर्लभ वस्तु को, जो ये राधा जी का दास्य भाव है, इतनी दुर्लभ वस्तु को इतने साधारण साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बार बार इस बात को कहा करते थे। हाँ, धाम में आए हो, मन तो तुम्हारा अपने घर में है, परिक्रमा कर रहे हो यहाँ पर, इस प्रकार से वो वचन कहा करते थे। और गुरु महाराज जी वो बड़ा उत्साह दिया करते थे। तो समझेंगे कैसे, इसके बीच में सामंजस्य क्या है? श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने बहुत विशेष सेवा की है, हमारे परम गुरु जी की बहुत विशेष सेवा, बहुत विशेष सहयोग किया उन्होंने गुरु जी का। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़े दुर्लभ रस की बातों को उन्होंने जगत को दिया, किंतु श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या किया? उन्होंने एक बड़ा सुंदर दुर्ग प्रस्तुत किया, एक बड़ा सुंदर किला बनाया, जिससे अनाधिकारी लोग उस रस को विकृत ना कर सके। एक वही सेवा श्रीला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने की है। उन्होंने अपनी कथा में कहा उस बात को, वो कहते हैं आई वांटेड टू आस्क माय सुपीरियर वैष्णव्स। उन्होंने प्रश्न उठाया सभा में, कहते हैं क्योंकि उनकी कथा सुनने से तो सब समय ऐसा लगता था ना, बड़ा डिमोटिवेट करने वाली बात, अरे सारा जीवन बीत गया, परिक्रमा करते करते कुछ नहीं मिला, अरे तुम जो साधन भजन कर रहे हो इससे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो कथा कहनी आरंभ करते थे, सारे भक्त लोग उठकर चले जाते थे और महाराज जी हंसते हुए क्या कहते थे? ऑल द गोपीज आर लेफ्ट, ऑल द गोपीज आर लेफ्ट। हंसते हुए कहा करते थे हाँ गोपी भाव चाहिए, गोपी भाव चाहिए, रात दिन अपने घर का स्मरण हो रहा है। इस प्रकार का उनका भाव हुआ करता था, जिसको साधारण लोग समझ नहीं पाते थे। किंतु भाव था क्या? उन्होंने स्वयं इसको क्लियर किया एक बार, स्वयं। वो कथा में कहते हैं मैं अपने ज्येष्ठ वैष्णवों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रूप गोस्वामी जी ने कहा है अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत तदा। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं अरे भगवान का नाम रूप गुण लीला ये इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य वस्तु नहीं है। हम तो ले रहे रात दिन इंद्रियों से, उंगलियों से नाम जप रहे, जीवा से नाम जप रहे, किंतु रूप गोस्वामी कानों से कथा सुन रहे, कहते हैं तो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते हैं क्या रूप गोस्वामी जी की ये बात जो है वो डिमोटिवेट करने के लिए है ना मोटिवेट करने के लिए है? किसके लिए है? किसके लिए है? मोटिवेट करने के लिए है ना डिमोटिवेट करने के लिए है? देखने में तो ऐसा लगेगा कि रूप गोस्वामी जी कह रहे तो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है ही नहीं, और हम तो रात दिन चेष्टा कर रहे, 1 लाख नाम कर रहे, परिक्रमा कर रहे, फिर इसका सामंजस्य क्या है? वो कहते हैं सामंजस्य ये है कि रूप गोस्वामी जी के ये वचन जो है ना ये बहुत विशेष रूप से हमको मोटिवेट करने के लिए। क्या मोटिवेट करने के लिए? हम एक एक पग पर ये देखें कि हमारे साधन में कहां गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी को देख करके हम उसको ठीक करने की चेष्टा करें।
ऐसे ही श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी सब समय इस बात को कहते थे, जिस उन्नत वस्तु को प्राप्त करने की हम चेष्टा कर रहे हैं, जिस उन्नत वस्तु को हमारे महाराज जी श्री नारायण महाराज जी दे रहे हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जो साधन कर रहे हैं, हमको पग पग पर देखना पड़ेगा हमारे साधन में कहां गड़बड़ी है, और उस गड़बड़ी को दूर करने की चेष्टा करेंगे, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र नारायण महाराज जी वो कहा करते थे इस बात को, नारायण महाराज जी जिस वस्तु को दे रहे हैं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम लोग सक्षम हो सके, ये उनका भाव हुआ करता था। गुरु जी बड़ा उत्साह दिया करते थे और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी उसकी पुष्टि किया करते थे कि देखो ध्यान से हमारे साधन में, हमारे भजन में कहां गड़बड़ी है, क्या दोष हो रहा है हमसे, क्या अपराध हो रहा है हमसे, शीघ्र अतिशीघ्र उसको दूर करके साधन भजन में उन्नत होने की चेष्टा करो। ये उनका भाव हुआ करता था, ये उनका सपोर्टिव सिस्टम था, बहुत हायर सपोर्टिव सिस्टम। जय शिला गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की। कल तो बोला था, कल बोलते बताए श्री राधिकाय प्रियात्मने शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी की नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणयुक्तम परम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण शीर्षा नमामि। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मंचासी पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, पूज्यपाद संजय प्रभु, पूज्यपाद दीक्षित प्रभु, इनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। अभी हमने पूज्यपाद संजय प्रभु जी से गुरुदेव की अनंत महिमा का एक कण का श्रवण किया। वो एक कण भी छोटा नहीं है, सारे जगत को डुबो सकता है, ऐसे हमारे गुरुदेव की महिमा है। और कह रहे थे अगर हम सिंसियर होकर गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, वे अपनी कृपा करें, क्योंकि अभी भी यहाँ पर वो उपस्थित है। अंतर पहले होता था, गुरुदेव बैठते थे, हम उनको देखते थे, उनको सुनते थे, वो हमें देखते थे, हमें सुनते थे। अब गुरुदेव देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे, यही अंतर है। वो अभी भी कहते हैं हृदय में बैठकर, कुछ बोलते हैं, हम सुन नहीं पाते। परंतु अगर समर्पण हो जाए संपूर्ण रूप से, तो देखेंगे हमारे सामने बातचीत कर। और अभी हम योग्य नहीं है इसके, इसलिए अपने प्रिय सेवकों के द्वारा अपनी वाणी को हमारे कानों में डाल दें। उसके बाद संजय प्रभु सिद्धांति महाराज जी बैठे, जो वचन बोल रहे हैं ये गुरुदेव के वचन ही समझने चाहिए। गुरुदेव इनके मुख से हमें सुना रहे हैं, इनके वचन कोई इनके अपने बनाए हुए नहीं है, सब गुरुदेव के जो श्रवण किए है उसी को ही हमको परिवेशन है। इसलिए इन दोनों अभिन्न है। तो ये गुरुदेव की कृपा अभी भी देखिए वर्षित हो रही है, हमारे सदा रहेगी। तो गुरुदेव नित्य है, जन्म जन्म के लिए गुरुदेव हमारे साथ में, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, गुरुदेव ने कहा था अपने श्रीमुख से, जिसने मेरा आश्रय किया है, अगर अपने कर्म फल से कभी नरक भी चला जाएगा तो मैं वहां से भी उसका उद्धार करके और उसको राधा जी के चरणों में समर्पित करूंगा। ये मेरी राधा जी की सेवा है। इतना बड़ा दायित्व लिया गुरुदेव ने हमारा। हमने क्या किया? कोई योग्यता नहीं थी, हम शिष्यों ने योग्य भी नहीं, पर गुरुदेव ने
हम जैसे योग्य व्यक्ति को भी शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हम कभी ये अभिमान नहीं करें हमने गुरु बनाया। बद्धजीव कभी योग्य नहीं है गुरु बनाने के लिए, ये तो भगवान व्यवस्था करते हैं और गुरु कृपा करके शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। नहीं तो अभिमान करेंगे हमने गुरु बनाया, यदि हम गुरु से भी बड़े, वो हमारे अधीन है, हमने उनको धारण किया। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा हम पर इस जन्म में प्रकट हुई है, पूर्व जन्मों भी होगी और आने वाले सब जन्मों में होती रहेगी। समय का देखो अभाव है और मैं तो श्रवण करने आया था। यहाँ पर ही वर्ष में कुछ दिन के लिए ऐसे जब हमारा समागम होता है उच्च कोटि के वैष्णवों से, गुरु की महिमा, धाम की महिमा, महाप्रभु की महिमा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, सुयोग प्राप्त होता है। तो अधिक समय ना लेते हुए, अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हुए कि मैं सुनने के लिए आया हूँ, अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। वांछा कल्प के पास पतिता नाम पावन। कल गौर पूर्णिमा उपवास रहेगा और उपवास का अर्थ ही क्या, यस्तु वस गुणै सह, महाप्रभु के गुणों के निकट वास को, भगवान के नाम के निकट वास को ही उपवास कहा गया। और हम लोग अपना भरपूर प्रयास करेंगे, जितना संभव होगा हम करेंगे। संध्या के समय में अभिषेक होगा। महाराज टाइम क्या, 5 बजे संध्या का अभिषेक का समय? हाँ, सवा स्टेज पर 5 बजे कीर्तन इत्यादि 4 होगा। बजे से कीर्तन, 4 बजे से कीर्तन होगा। आप सब लोग उसमें भाग लीजिएगा। समय में भी, गुरु जी के समय में भी एक ही देखो पक्का बहुत भागवत जी के प्रथम स्कंद में एक बात बताई। वहाँ भी है, भरपूर टाइम में मिलता है, वहाँ भी है। अभी धीरे बोलने की इच्छा हो रही है, कंठ यहाँ दर्द है, कभी तेज बोलते कभी धीरे। हम को कह रहे प्रोग्राम हम लोगों की है। भागवत जी में कहा, मुक्ति ददातित कहचित समान भक्ति योगा। भगवान के संबंध में कहा, राजन पति गुरुलो भवता देवना कुलपति क्वाच किंक्रोवा, मुक्ति ददातित कहचित समान भक्ति योगा। भगवान मुक्ति तो दे देंगे लेकिन भक्ति को छिपा कर रखते हैं। और वहीं भागवत जी में ये भी कह दिया, कामो सर्व कामों को मोक्ष काम उदारी। अरे भाई, आपको किसी प्रकार की इच्छा हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं सारी इच्छा पूर्ण करने वाला हूँ। कोई सकाम या निष्काम या फिर मोक्ष की इच्छा भी लेकर आए तो वो इच्छा मैं पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए मुक्ति ददाते हर्चित समान भक्ति योगा। भक्ति योग इतनी आसानी से नहीं देते। अब ये जो वचन है, ये वाक्य, ये क्या सबको लागू होगा? नहीं। ये एक जो श्लोक है ये यूनिवर्सल है। गुरुजी की कथाओं में एक विशेषता देखी जाएगी। गुरुजी सब समय टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस को देखते थे और उस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, पंडित की सभा में पंडित जैसा दिल्ली इत्यादि जब मंदिरों में कथा करते थे, गुरुजी बड़े सरल सीधी भाषा में, जिससे कि सबको समझ आ जाए। और विशेष करके उनका जो सबसे प्रसिद्ध जो एक विषय होता था वह भक्तों का तारतम्य, बृहद भागवतामृतम का प्रसंग लेकर भक्तों का तारतम्य वर्णन करते थे। हाँ, और कुछ निर्देश, इंस्ट्रक्शंस व्यक्तिगत है, पर्सनल होती, और सभी आचार्यों के जीवन में देखा जाता है। कुछ बातें यूनिवर्सल और कुछ बातें पर्टिकुलर, व्यक्ति विशेष। आपको ये सेवा करनी है
और कथा में ये यूनिवर्सल है, सबके लिए। सब प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, हरि नाम करो इत्यादि। तो मुक्ति ददातित कर्चित समान भक्ति होगा, ये यूनिवर्सल है। जहां पर अपने भक्तों की बात आती है तो वहां पर ये दूसरे प्रकार का विचार दिखाते हैं। अमा भजे मांगे विषय सुख, क्या अमृत छाड़ा विषय मांगे ये बड़ा मूर्ख, अमी विज्ञ से ही मूर्ख विषय कहनो दीबो, स्वच्छ नामृत दिया विषय भुलाई को। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये यूनिवर्सल नहीं है, ये अपने भक्त श्रेणी के लिए है। गुरुजी जब पंडितों की सभा में कुछ कथा कहेंगे तो वहां पर अपने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए आचार्यों की टीका के अनुसार या फिर अपनी अनुभूति के अनुसार जो भी वो अनुभूति भी आचार्यों की टीका के साथ सम्मत युक्त होती है, ये पंडितों की सभा में। लेकिन जहां पर अपने भक्त के निकट बैठे वहां पर बिना संकोच किए अपनी अनुभूति की बात को प्रकट करते। कृष्ण क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। अमा भजे मांगे विषय सुख, मेरे को भजन करता है और मांगता क्या है? विषय सुख मांगता है। अमृत छाड़ा विषय मांगे ये बड़ा मूर्ख। अरे मेरा भजन करेगा, मेरे चरणों की सेवा करेगा, ये तो अमृत तुल्य है। और इस अमृत को छोड़कर मांग क्या रहा है? विष मांग रहा है। अमृत छाड़ा विष मांगे यही बड़ा मूर्ख है। अब ये मूर्ख वाली बात किसी और को बोली? जहां पर अपनापन है, जहां पर कोई किसी प्रकार की रिजर्वेशंस नहीं है, वहां पर ये बात करें। अमृत छाड़ा विषय मांगे ये बड़ा मूर्ख, तू बड़ा मूर्ख है। अमृत को छोड़कर विष मांगता है, कोई बात नहीं। अमी विज्ञ सही मूर्ख विषय कहना दी वो। अरे तुम यदि मूर्ख है तो मैं तो समझदार हूं। तुम मूर्ख है, तुम विष मांगेगा मेरे से, मैं दूंगा। जैसे गुरुदेव के निकट कुछ प्रस्ताव आते थे, विवाह के प्रस्ताव। कोई यदि कन्या विवाह करना चाहे तो गुरुजी बोलते थे कर लो। कोई एक अच्छा सिंसियर साधक वो यदि विवाह का प्रस्ताव लाता था, गुरुजी कभी भी उसका अनुमोदन नहीं करते थे, कभी नहीं। परिस्थिति भी ऐसी हो जाती थी कि गुरुजी आशीर्वाद दे दो, और फिर बड़े सारे उसमें प्रसंग ले आते हैं। अरे महाप्रभु के बहुत सारे परिकर ग्रस्त भी होते थे। जिसको जहां सुविधा लगते वो अपनी सुविधा की बात वहां लगा देता था। तो गुरुजी बोलते थे महाप्रभु के परिकर सन्यासी भी तो थे। तो गुरुजी एक बात कहते थे, मैं अपने हाथ से कैसे अपने बालक को, अपने पुत्र को विष दे सकता हूं? ये विष है। कोई माता पिता अपने हाथ से अपने बच्चे को विष देता है? गुरुजी बोलते हैं ये विष का मतलब क्या? कोई जहर पिलाना नहीं है। वो विष का मतलब वहां पर विषय भोग में ही सारा जीवन रत रह जाएगा, ना चाहते हुए भी। अभी तो चाह रहा है, बाद में ना भी चाहेगा तो ऐसा उसमें बद्ध हो जाएगा कि निकल नहीं पाएगा, है ना? इसलिए तुम मूर्ख है तो क्या? मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो विज्ञ हूं, मैं तो समझदार हूं। स्वच्छ नामृत दिया विषय भुलाई को। अपने चरणों का अमृत पिलाकर, चरणामृत पिलाकर मैं क्या करूंगा? विष भुला दूंगा, तुम्हारे विषय को भुला दूंगा, वो विष को हटा दूंगा। किसके द्वारा? अमृत के द्वारा। कहां तो एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि मैं सारी इच्छा पूरी करने वाला हूं, तुम इच्छा लेकर आए या ना इच्छा लेकर आए या मुक्ति की इच्छा लेकर आए, मैं पूरा करता हूं, मेरे पास आ जाओ। कहा तो ये भी कह रहे हैं कि मैं मुक्ति ददातित कहर्चित, मुक्ति तो फिर भी कभी दे दूंगा, क्योंकि मुक्ति ददाती थी मुकुंद, मुकुंद ही दे सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देता, वो छिपा कर रखता हूं। लेकिन दूसरी ओर ये कह रहे हैं
कि भैया अगर तुम विषय लेकर भी विषय के प्रसंग मेरे पास लेकर आओगे, तब भी तुम्हारे विषय को मैं पूर्ण नहीं करूंगा, उसमें सब समय बाधा देता रहूंगा। और यदि मेरी अगाध कोई कृपा हो गई तो तुम्हारा अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस भी मैं चौपट कर डालूंगा। यस्यम हरि से भागवत जी का श्लोक बताया ना, क्या श्लोक है? हाँ यही, सीसी कॉपी कर दिया। जिस पर विशेष कृपा करता हूं तो क्या करता हूं? उसका सब कुछ छीन लेता हूं। सारा विषय भुलाकर स्वचरणामृत दिया, अपने चरणों का अमृत चरणामृत पिलाऊंगा, तब वो किसी और का नहीं रहेगा, सारा संसार उसको छुटकार देगा और फिर वो मेरा ही रह जाएगा बस। ये विशेष कृपा का लक्षण है। इसलिए जीवन काल में, साधन काल में, हर व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स होता है, उसको शास्त्र नेत्र से ही देखना। जे करे मोर आश, ये तो और खतरनाक बात है। बोलते हैं जो मेरी आशा रखता है, क्या करता हूं? तार करूं सर्वनाश, उसका सबसे पहले तो सर्वनाश करता हूं। भैया कल तो ये मंडप खाली हो गया। हमको ना चाहिए, रख तेरी कंठी, रख तेरा माला। जिसमें मैं विशेष, ये सबके साथ नहीं होता है, योग्यता भी तो देखते हैं। जिस पर विशेष कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसका सर्वनाश करता हूं। फिर क्या? तथापि ना छोड़ मोराश, तब भी मेरी यदि वो आशा नहीं छोड़ता, तब एक खाऊदार बनेर घास, तब उसको मैं कैसा बना देता हूं? जैसे भ्रमर गीत में श्लोक में कहा, यद अनुचित लीला कर्ण पीयूष विपुरुट। एक कृष्ण कथा भी कान में चली गई एक बार भी, उस व्यक्ति की स्थिति पता क्या हो जाती है? यदि एक बार कान में वो कृष्ण कथा गई तो फिर वहां माया नहीं अंधकार, जहां कृष्णता नहीं माया अधिकार। जहां पर एक बार कृष्ण कथा कान में एक बार भी चली गई, वह माया का अधिकार नहीं रह जाएगा। उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? बोलते भग एह वहंगा भिक्षु चर्जम चरंती। वो पक्षियों की तरह कभी इधर डोलेगा, कभी उधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। एक बार कृष्ण कथा कान में चली गई। हमारे कान में कितनी बार गई? कोई 5 साल से सुन रहा है, कोई 10 साल से सुन रहा है, कोई 20 साल से सुन रहा है। अभी एक किसी महाराज जी से बात कर रहा था, कह रहा है मैं 40 साल से कथा सुन रहा हूं, और कोई 10 दिन से सुन रहे हैं। एक बार कृष्ण कथा कान में चली जाए, कितनी बार गई है? तो यहां पर क्या अधिकार दिखला रहे हैं? तब भी मेरी आशा नहीं छोड़ता, सर्वनाश करने पर भी मेरी आशा नहीं छोड़ता, तो उसको मैं इधर उधर की भटकाता हूं, इधर भटकेगा उधर भटकेगा, उसका कुछ ठिकाना नहीं रहता। और फिर देखता हूं ठोक पीट कर, तथापि न छोड़ मोराश, तब भी मेरी आशा नहीं छोड़ता, तबे करूं तार दासेर दास। कौन बोल रहा है? यही तो माता, खूब भालो बोल। तब मैं उसको दासों का दास बनाता हूं, ऐसे नहीं दासों का दास बन गया, तब उसको दासों का दास बनाता हूं। और चक्षु भरी देखे दासेर प्रभाव, अल्प भाग्य ते दास न करे भगवान। आंखों में नेत्र लेकर दासों का प्रभाव देखो। अल्प भाग्य, थोड़े भाग्य में भगवान कभी किसी को अपना दास ऐसे नहीं बना लेते। और जब एक बार दासों का दास बन गया, तब तो अनुव्रजाम में हम नित्यम भूयत रेणु आंग्रवी, तब भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। उसको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जहां बैठता है भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। और क्या कहते हैं? मैं उसकी चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करता हूं। किसकी? दास अनुदास। ये सिद्धांत है।
इसलिए वो दो बातें एक समान नहीं रहेगी, एक किसके लिए कही गई, एक किसके लिए कही गई। महाभारत के युद्ध में कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते भाव बुद्ध भाव समन्विता। मैं सबका प्रभु हूं, सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे प्रकट होते हैं। ये बात कहां कह रहे हैं? टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। ये महाभारत में कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं राजाओं के समक्ष। और ये बात कभी कृष्ण ब्रज में कह सकते हैं मैं सबका ईश्वर हूं? सखा तो कहेंगे आया बड़ा ईश्वर। और वहां तो ईश्वर बोलना चिढ़ाना है, और देखो देखो भगवान आ रहा है। ये बात वहां नहीं कह सकते। और सखाओं के मुख से जो छीन कर खा रहे हैं, तो वहां पर क्या कुरुक्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं? इसलिए देश काल परिस्थिति को देखना पड़ता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार। इसलिए भागवत जी के जो श्लोक हैं, गुरु जी जो बात को कह रहे हैं, जो आचरण दिखला रहे हैं, कौन सी परिस्थिति में कहां पर कैसा, वो सब एक समान नहीं होता, उसमें अंतर है। इसलिए निरंतर निरंतर कृष्ण कथा का पान करो, निरंतरमय नित्यम भागवतम सेवया। ब्रेक नहीं, अब अगले नवद्वीप में देखेंगे। और इसी संबंध में गुरुजी एक बात और बताते थे कि अपने गुरु महाराज के संबंध में, परम गुरु जी के संबंध में, कि वो कहते थे मैं वर्ष में 3 बार बैटरी चार्ज करता हूं। परम गुरु जी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज। एक बैटरी चार्ज कब होती है? नवद्वीप धाम परिक्रमा में। हो गई ना सबकी बैटरी चार्ज? अब बड़े उत्साह लेके सब जा रहे हैं। आहा, संजय प्रभु की कथा सुनी, वाह, पद्मा महाराज की कथा सुनी, धीर कृष्ण प्रभु की, गोकुलपति प्रभु की, सिद्धांति महाराज की, मैं तो बोल ही नहीं रहा। कितना उत्साह लेकर जा रहे हैं ना हम लोग। इसी उत्साह को बनाए रखना है। जैसे अभी प्रभु बिल्कुल अच्छी बात बता रहे थे, बड़ी सुंदर बात बताई। वो गुरु जी की जो कथा आ रही है ना, निरंतर सुनते रहो उसको, निरंतर उत्साह बनता रहेगा। अब तो ये हाल हो गया, एक जगह मैं गया, माता बोलती है महाराज बस भी करो, अब फेसबुक पर कथा ही चल रही है। कभी वो महाराज जी बोल रहे, कभी वो प्रभु जी बोल रहे। अरे किसकी सुनो किसकी ना सुनो, मन में द्वंद्व हो जाता है। कहते मैं तो गुस्से में आकर बंद ही कर देता हूं कि किसकी सुनो। इतनी कथा चल रही है कि इतने समय नहीं है सुनने का, है कि नहीं? सब जगह निरंतर कथा चल रही है। धन्य भैया फेसबुक का आशीर्वाद है उसको। उसको भी भगवान की कोई कृपा मिलेगी उसको, क्योंकि उसमें भक्तों की बहुत लाभ हो रहा है। तो ये है एक बैटरी चार्ज। और दूसरा गुरुजी बोलते थे, परम गुरुजी कहते हैं दूसरा बैटरी चार्ज होता है कार्तिक में, वो 30 दिन का होता है। उसमें भी बहुत अच्छा बैटरी चार्ज होता है। यहाँ पर गौर लीला, वहां पर कृष्ण लीला, लेकिन एक बीच में एक चार्ज की और आवश्यकता पड़ती है। और गुरुजी बोलते थे, परम गुरुजी कहते थे, वो होता था जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय में। वहां पर भी बड़े सुंदर सुंदर महाप्रभु के विषय और जगन्नाथ जी के इस संबंध में। तो वो बैटरी चार्ज अभी नवद्वीप का तो हो गया, कार्तिक तो होने ही वाला है। अभी से ही रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर जिसको कमरा चाहिए ना, जिसको कमरा चाहिए, कल गौर पूर्णिमा परिक्रमा नहीं है, धीर कृष्ण प्रभु को अभी से बता दो, अभी से रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है। पन्ना महाराज को, पन्ना महाराज जी को करा दो, अभी से बता दो। और कार्तिक में रिचार्ज के लिए आ जाओ। लेकिन उसके बीच में एक परम सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष पुरुषोत्तम महीना आ रहा है ना, पुरुषोत्तम महीना। और पुरुषोत्तम क्षेत्र कौन सा है? और वहां पर पुरुषोत्तम भगवान वास करते हैं। कौन से पुरुषोत्तम? प्रेम पुरुषोत्तम भी वही है, महाप्रभु जी की लीला स्थली भी वही, और श्री जगन्नाथ जी भी वही। ठीक है। तो इस वर्ष महाराज, सभी महाराज लोगों ने मिलकर एक परामर्श किया, एक फैसला किया, पुरुषोत्तम मास के अंतिम पड़ाव में 5 दिन की जगन्नाथपुरी की क्या दर्शन और परिक्रमा होगी। पुरुषोत्तम मास में 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। जोर से तालियां बजाओ।
हाँ, ये तीसरा बैटरी चार्ज, ये बोनस मिल गया इस वर्ष। पुरुषोत्तम महीना आ रहा है ना, उसकी बहुत महिमा है। ये हर वर्ष नहीं आता है ना, ये कृष्ण का मास है। खैर, तो इसलिए उस पुरुषोत्तम महीने में जगन्नाथपुरी में 5-6 दिन की जो परिक्रमा होगी, और दिन भी बड़े अच्छे निकल आए भैया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे भी है, और 15 अगस्त भी आ रहा है। 4-5 छुट्टियां लगातार आ रही है। तो इसलिए आप अभी से ही तैयारी कस लो। और अभी तो ये मार्च चल रहा है, अगस्त अभी दूर है। तो ये मत सोचना कि पूरी आ गए फिर कार्तिक में नहीं आएंगे। ये बोनस है, बोनस मिलता है ना, बोनस मिलता है तो प्रसन्नता होती है। इसलिए अभी से पुरुषोत्तम महीने की परिक्रमा के लिए सब तैयारी कर लो। 5 दिन की परिक्रमा होगी, जो भी आएंगे सो आएंगे। और ये महाराज हमको अनुमति दें तो हम भी आ जाए, इनकी तरफ से अनुमति हमको मिलेगी नहीं। तो खैर, ये हमारी डेट्स हैं पुरुषोत्तम महीने की, और उसके बाद फिर कार्तिक की तैयारी सब करेंगे। गौर प्रेमानंदे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह रहा। धन्यवाद आप सबका। महाराज को गुरु महाराज की कृपा से श्री नवद्वीप धाम श्री परिक्रमा निर्विघ्न रूप से जो है संपन्न हुआ है। ये गुरु महाराज और समस्त वैष्णवों की कृपा आशीर्वाद से हुआ है। और देखते ही देखते जो है 5-6 दिन बीत गया। अब वापस जाने का समय। कल श्री गौर पूर्णिमा है, सुबह से ही सभी लोग व्रत रखेंगे। और दिन के समय यहाँ कुछ होगा? हाँ, सुबह समाधि पर बैठ जाएंगे। हाँ, सुबह थोड़ी देर समाधि पर बैठ जाएंगे संजय प्रभु लोग सब। कुछ देर महाप्रभु के कुछ चरित्र सुनेंगे। और शाम को 4 बजे से नाट्य मंदिर में कीर्तन शुरू हो जाएगा, और 6, 6:15 तक महाप्रभु का महाअभिषेक ये सब शुरू कर देंगे। और कल जो है श्री महाप्रभु के श्री गौर जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे। और परसों सुबह जो है जगन्नाथ मिश्र जी का, यानी महाप्रभु के जन्म महोत्सव या जगन्नाथ मिश्र जी का उत्सव करके हम इस व्रत को, गौर मंडल परिक्रमा को, नवद्वीप परिक्रमा को समापन करेंगे और सब वापस जाएंगे। श्री गुरुदेव बार बार ये बात कहते हैं कि जो भी मुश्किल हुआ है, थोड़ी बहुत भी जो भी सुविधाएं हुई हैं, जाकर के ये मत बताओ कि वहाँ वेस्टर्न टॉयलेट नहीं मिला है या पानी नहीं आया है या कुछ, बल्कि ये कहो कि बहुत अच्छा रहा। और साथ में क्या है, 10 और लोगों को भी साथ लेके आओ। तो ये गुरुदेव कहते थे सब करो। तो इसलिए विशेष करके जो हमने ये तपस्या की है पैदल चलने का, धूप में बिल्कुल किसी किसी के तो छाले निकल गए, पैर टूट गया है नहीं, किंतु ये तपस्या हमने जो की है किस लिए है, किस लिए तपस्या किया है? कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्ति के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा नहीं होगी तो श्री राधा और कृष्ण को हम न समझ सकते हैं न प्राप्त ही कर सकते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी यही सब बातें कही है बड़े सुंदर सुंदर कीर्तनों में। गौरांगे दुटीपद जार धन संपद, ये कीर्तन में उन्होंने ये सब बातें कही। इसीलिए श्री कृष्ण को यदि समझना है तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसा समझाया है वैसा समझेंगे तो समझ सकते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण को हम जैसा जानना चाहिए या समझना चाहिए वैसा हम कभी भी उनको नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए हम लोग नवद्वीप धाम बड़ा ही मधुर स्थान है। वैसे भी देखो गंगा जी बह रही है, नदी पानी सब समय है। और मैं कह भी रहा था, सामने वो ब्रिज में जाकर के देखो पूरा लहलहाता हुआ सारा लगेगा कि ये वृंदावन,
और है भी वृंदावन, ये गिरिराज गोवर्धन। इसलिए नवद्वीप धाम जैसा बड़ा ही माधुर्यपूर्ण स्थान और करुणा से भरपूर स्थान इस संसार में कहीं भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जैसे परम ये वदान्य कोई भी संसार में नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा ही विशेष महिमा है और चैतन्य महाप्रभु जी की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए हम लोग 7 दिन 6 दिन ये सब परिश्रम किया, तपस्या किया, पैदल पैदल चले, सब जगह हम लोगों ने दर्शन किए। विशेष करके श्री मोदद्रुम द्वीप में गए, वहां पर गुरुदेव जो हैं बड़ी सुंदर बात कहते थे। शाम को भी वापस लौटते थे यही बात कहते थे जो वहां पर चर्चा हुआ ही है। फिर भी वो इतना सुंदर विषय है कि बार बार वो विषय को चर्चा करने की लालसा मन में जगता है। श्री गुरुदेव हमेशा ये बात कहते थे कि प्रेम की 2 पहलू हैं, एक है मिलन और दूसरा है विरह। ये चैतन्य महाप्रभु जी की विशेषता। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कहा है कि जब तक हम इस संसार में हैं साधक के रूप में, मिलन से भी ज्यादा विप्रलंब भजन ही हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति। ये विरह भजन ही जो है सर्वश्रेष्ठ पद्धति। जितना विरह होगा उतना जल्दी कृष्ण की प्राप्ति होगी, श्री गुरु और श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। विरह ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। यदि वो चीज हमको चाहिए ही नहीं तो वो मिलेगा नहीं। हो ठीक है तो है, मिलेगा 100 जन्म में मिल जाएगा, तो मिलने तो क्या फर्क पड़ता। ये स्थिति यदि है तो वो चीज हमको नहीं मिलेगा। तभी चैतन्य महाप्रभु जी ने ये शिक्षा दिया है कि विप्रलंब भजन। किंतु श्री गुरुदेव श्री वृंदावन में कहते थे ज्यादातर संप्रदाय, तो ज्यादातर संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय है तो वे सब वैकुंठीय तो है ही, और जो बचे कुचे जो वृंदावन की महिमा को जानते हैं उनमें से भी ज्यादातर जो भी हैं निम्बार्क आदि और ये वल्लभी नहीं रामानुजन राधा वल्लभी जन, ये सारे लोग विरह को मानते ही नहीं। वो ये मानते हैं कि सदा काल ही राधा कृष्ण का मिलन, नित्य मिलन का ही वो लोग मानते हैं। तो श्री गुरुदेव नित्य मिलन की बात का खंडन करते थे। इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है बिना विप्रलंबेन संभोगम न समश्नुते, कि विरह के बिना मिलन पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये हमारे गौड़ीय वैष्णवों का ही नहीं, ये तो भागवत का सिद्धांत है। भागवतम में विरह नहीं है। जो गोपी गीत है क्या है, ये विरह ही तो है। ये विरह नहीं है तो मिलन कहां से हो जाएगा। और मानो हाँ, ये 5 ही गीत महाराज कह रहे 5 ही गीत जो है उसमें विरह ही है। विरह नहीं होगा, चीज यदि मिल गया फिर तो क्या होगा, सस्ता हो गया, और सस्ती चीज फीकी होती है। इसलिए सस्ता कोई चीज नहीं है। जब तक रोएगा नहीं तो माँ अपना दूध भी नहीं देती। तो ठीक वैसे ही सस्ती चीजों में कोई वैल्यू नहीं है। तो कृष्ण ने गोपी गीत में यही तब दिखाया कि इति रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से बिलक बिलक करके गोपियों ने पुकारा, रोया, गीत गाया। तो इसलिए ये विरह नहीं होगा यदि मिलन कदापि संभव पर नहीं, सब समय मिलन ही रहेगा तो फिर वो मिलन ठीक रूप से मिलना नहीं होगा। और सब समय विरह ही होगा, वो विरह का फिर मूल्य नहीं है। विरह है क्योंकि मिलन ठीक तरीके से हो सके। तो इसलिए यह
विरह ये पद्धति जो है ये बड़ा ही विशेष है, और विशेष करके मदनाख्य महाभाव में ये बड़ा ही विचित्र स्थिति है। एक तो होता विरह और एक तो होता मिलन, यानी मिल रहे हैं और दूसरी स्थिति में नहीं मिल रहे, किंतु मदनाख्य महाभाव में मिल रहे हैं, मिलते समय भी विरह हो रहा। ये बड़ा ही एक विचित्र स्थिति है। श्री कृष्ण के पास है, कृष्ण को देख रही है राधा जी, फिर भी ये समझ रही है मैंने कृष्ण को देखा ही नहीं, मैंने कृष्ण की सेवा की ही नहीं। ये मिलते समय भी यानी मिलन में भी जो विरह की जो स्थिति है ये केवल राधा जी में ही परिपूर्ण रूप में देखने को मिलता है। इसलिए विरह की बड़ी महिमा सनातन गोस्वामी पाद जी ने श्री बृहद भागवतामृत में इसकी व्याख्या दी है। ये बृहद भागवतामृतम हमारे संप्रदाय के बीज यानी प्रारंभिक यानी पहला ग्रंथ है, इसमें सारे सिद्धांतों का बीज रूप में है। तो उसमें सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि बाहरी रूप से देखने में तो ये विरह रोना धोना है, तो रोने धोने में कैसा मतलब क्या सुख है, किंतु देखा गया है कि उस रोने धोने या विरह में महासुख है। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने समझाया कि जिस प्रकार से बर्फ है, बर्फ को यदि आप पकड़ोगे, मानो आपने 30 मिनट तक उस बर्फ को पकड़ा, तो जो आपने पकड़ा तो ये ठंडा रहेगा या कैसा रहेगा, किंतु है ठंडी चीज। ठंडी चीज को पकड़ोगे तो ठंडा ही रहना चाहिए, किंतु ठंडा नहीं रहता, उल्टा क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता। ठीक वैसे ही ये विप्रलंब भी कैसा बाहर रूप से देखने में ये रोना धोना या लगता दुख है, किंतु दुख नहीं है, ये कहते हैं महासुख है। तो बार बार श्री राधा जी भी ये भ्रमर गीत में कह रही हैं, ये कृष्ण कथा को हम नहीं सुनना चाहते, नहीं करना चाहती हैं, इनका नाम नहीं लेना चाहते, किंतु बार बार कृष्ण का ही नाम ले रही है, कृष्ण की ही चीजों में डूबी हुई है। विशेष करके श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बतलाया कि मिलन के समय में बाहरी रूप से मिलने पर भी पूर्ण रूप से मिलना नहीं होता है, किंतु विरह में जो है वास्तव में पूर्ण रूप से मिलन विरह में होता है। मिलन के समय पूर्ण मिलन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? राधा जी यदि श्री कृष्ण का नेत्र को देखती है तो नेत्र तक ही सीमित रह जाता, उसके पास दूसरी चीज दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए ये जो है क्या कहते हैं, मिलन के समय पूर्ण रूप से मिलन नहीं होता, किंतु ये विरह के समय कृष्ण का पूर्ण रूप से मिलन राधा जी का होता है। तो इसलिए ये विरह की बड़ी महिमा है। विशेष करके शिक्षाटक में महाप्रभु ने ये विरह की ही बात फिर सिखाई है। गोविंद जुगायितम निमेषेन प्रावृषा चक्षुषावृतम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। इसलिए जब तक विप्रलंब भजन विरह भजन को नहीं समझोगे, गौड़ीय भजन राज्य में प्रवेश नहीं होगा। सब समय में मिलन ही नहीं है, विरह सब समय भी है। तो इसलिए विरह मिलन दोनों फिर मिला जुला करके है। तो ये इस संप्रदाय का महिमा है, संप्रदाय का बीज या रहस्य है, जो श्री गुरुदेव यहाँ पर बैठ के सब समय मोदोद्रुम द्वीप के दिन और श्री भगवान रामचंद्र जी के सीता जी के साथ जो ये बातें हुई, और बाद में चैतन्य लीला में जो है महाप्रभु चले जाएंगे और श्री विष्णु प्रिया जी रोती रहेगी, और राम अवतार में सीता जी वो चली जाएगी, तो भगवान राम किष्किंधा में प्रस्कंदन पर्वत में बैठ करके बारिश के सावन बादों 2 महीने बैठ के निरंतर सीता जी के विरह में विलाप करते रहे। वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से वर्णन ये सब चीज। इसलिए ये सब कथाएं श्री गुरुदेव कहते थे। हम लोग श्री गुरुदेव के निकट बार बार यही प्रार्थना करेंगे
कि जो सिद्धांत, जो रस, जो विचार श्री गुरुदेव ने दिया है रूपानुरूप विचारधारा के, हम कभी न कभी उसमें प्रवेश करने के योग्य बन सके, दिन रात श्री गुरु वैष्णवों की सेवा में स्वयं को डुबोए रख सके, अपने जीवन को सार्थक बनाए रख सके, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विशेष कृपा को प्राप्त कर सके। यही प्रार्थना के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को विराम देता हूँ और सभी लोगों से प्रार्थना है जो भी भूल त्रुटियां रह गई क्षमा करेंगे। और जो पुरुषोत्तम महीने के बारे में कहा, पुरुषोत्तम महीने में भी और कार्तिक महीने की परिक्रमा में भी सब लोग पधारेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। गौर प्रेमानंदे कल हम प्रभु जी ने ये बताया था, ये ग्रंथ, ये एक ग्रंथ इतना सुंदर ग्रंथ है, वहाँ पीछे आप संग्रह कर सकते हैं, जिसमें श्री भक्तिवेदांत भारती गोसाई महाराज जी ने बड़े सुंदर रूप से प्रभुपाद जी के जो पार्षद हैं उन पार्षदों के जीवन चरित्र, उनकी वैशिष्ट, उनकी महिमा का इसमें वर्णन किया। आप इस ग्रंथ को संग्रह कर सकते हैं। दूसरी बात, कल यहाँ पर नवदीप में लोकल खेलने वाली होली होती है। बाहर कोई ना ही जाए तो अच्छा है, ठीक है। वो लोग खूब रंग खेलते हैं और कुछ उपद्रव भी मचाते हैं, तो सेफ नहीं है। आप लोग मठ के भीतर ही रहिएगा, ये पर हरिनाम करो, यहाँ कथा होगी, इस सब कथाओं को आप लोग सुनो। बाहर ना ही जाओ तो अच्छा रहेगा कल खेलने में, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिएगा।